हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अपनी डिसेंट्रलाइज पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिसकी लागत होगी 0 रुपया और इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए होगा ये गजब का प्रोजेक्ट। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ करेंगे टोटली ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे डेटा स्टोर करेंगे, ब्लॉकचेन से डेटा रिट्रीव करेंगे और इसे फ्रंट एंड पे लाएंगे। एंड नॉट ओनली दैट, हम इस वेबसाइट को मोबाइल पे भी रन कर पाएंगे। अब आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है यार, सारी मोबाइल पे तो वेबसाइट रन करती हैं, तो आपकी रन कर रही तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं, इस बार मैं कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ। अभी तक क्या होता था कि जब भी हम लोग कोई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वाली वेबसाइट बनाते थे, राइट, तो वो ब्राउज़र पे तो रन कर जाती थी, बट वो मोबाइल पे रन नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें होता था मेटामास्क या फिर कोई वॉलेट, और वो वॉलेट होने की वजह से हम लोग उसे रन नहीं कर पाते थे अपने क्रोम ब्राउज़र पे, जो कि हमारे मोबाइल पे है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो हम वेबसाइट बनाते हैं, डिसेंट्रलाइज वेबसाइट बनाते हैं, उसको हम किस तरह से अपने मोबाइल पे भी रन कर सकते हैं। तो एक मेटामास्क इंटीग्रेटेड वेबसाइट होगी, उसे हम मोबाइल पे भी रन करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड इफ़ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम एक्साइटेड। मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो ये होगी हमारी डिसेंट्रलाइज वेबसाइट। अभी आप देखोगे कि इसमें कुछ भी डेटा नहीं शो हो रहा है, क्योंकि डेटा सारा हमारा स्टोर है ब्लॉकचेन पे। तो ये जो इमेज भी है ना, ये भी आईपीएफएस पे स्टोर है, ताकि हम इसे पूरी तरह से प्योरली डिसेंट्रलाइज बना सके और अपने इंटरव्यूअर को पूरी तरीके से इंप्रेस कर सके। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा कनेक्ट मेटामास्क, तो आप देखोगे कि ये मेटामास्क से कनेक्ट हो गया है, क्योंकि मेरा मेटामास्क पहले से ही लॉक नहीं था, मतलब इन लॉगिन था मैं, तो इसलिए इसने डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया। और फिर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये ब्यूटीफुल सी इमेज आ गई, और ये आईपीएफएस पे स्टोर है, मैं फिर से कहता हूँ। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेट्स गेट इन टच, सो दिस इज़ आवर मेल आईडी, एंड यहाँ पे हमारी सारी लिंक्स होंगी इंपॉर्टेंट। ये हैं हमारे सारे प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटीफुल ब्यूटीफल प्रोजेक्ट्स हैं, जिस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप गिटहब पे पहुँच जाओगे और अपने उन प्रोजेक्ट्स को एक्सेस कर पाओगे। नॉट ओनली दैट, अगर आपके प्रोजेक्ट्स किसी को अच्छे लगते हैं तो वो आपको ईथर भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ही गजब की चीज़ है। और यहाँ पे आप नीचे आते हो तो आपका एजुकेशन सेक्शन है, जहाँ पे आप अपनी एजुकेशन डिटेल्स को शो कर सकते हो। एक्सपीरियंस सेक्शन है, जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस को शो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने अवेलेबल कराई हुई हैं। एंड नॉट ओनली दैट, वन मोर थिंग यार, कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे। व्यू रेज्यूमे पे अगर आप क्लिक करोगे, वैसे तो मैंने यहाँ पे रेज्यूमे अभी सेव नहीं किया है, मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ था अपना एक कॉन्ट्रैक्ट। इवन दो मुझे रिज्यूमे करना चाहिए था, मुझे पता है, बट ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ही सही। तो ये जो रिज्यूमे भी है, अभी के लिए मान लेते हैं, ये भी स्टोर है, आप देख सकते हो हमारे आईपीएफएस पे। सो ईच एंड एवरीथिंग एज आई सेड विल बी अपलोडेड ऑन आईपीएफएस, एंड दिस विल बी अ ग्रेट प्रोजेक्ट। एंड नॉट ओनली दैट, हम लोग फिर इस वेबसाइट को रन करेंगे अपने मोबाइल पे भी, क्योंकि अभी तक हम लोग जब भी मोबाइल पे रन करते थे तो ये मेटामास्क हमेशा कुछ ना कुछ रुकावट ले आता था, राइट। बट अब वो नहीं होगा। हम लोग इसे रन करेंगे, इस पूरी वेबसाइट को हम लोग रन करेंगे अपने मोबाइल पे। हर एक चीज़ जो अभी हम डेस्कटॉप पे कर पा रहे हैं, वो हर चीज़ हम लोग मोबाइल पे भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपनी डैप को बनाने से पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि आखिर में हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, ताकि जब हम लोग अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बनाना शुरू करें तो कोई भी दिक्कत हमें ना आए। तो हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में पहले हमारे पास अपना फ्रंट एंड होगा, सीधी सी बात है, ताकि हमारा यूज़र आराम से इंटरेक्ट कर सके। हमारे पास हमारी पॉलीगन होगी, और पॉलीगन पे ही हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, ताकि भैया पैसा थोड़ा कम लगे। वैसे तो मैंने पॉलीगन जेड के ईवीएम पे सोचा था, बट जेड के ईवीएम सब लोग एक्सेस अभी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो पॉलीगन पे ही करते हैं, ताकि हमारा पैसा कम से कम लगे। और फिर इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कराएंगे, इंटरेक्शन कराएंगे, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराने के लिए हम लोग web3.js लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, तो काफ़ी मज़ा आएगा इसको बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो बिजनेस लॉजिक होगा वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगा, सारी लॉजिकल पार्ट्स हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या क्या डेटा टाइप्स और क्या क्या फंक्शंस बनाएंगे। तो जो पहला डेटा टाइप हम लोग बनाएंगे वो होगा हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्ट डेटा टाइप, जिसमें कि हम लोग प्रोजेक्ट की आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज और गिटहब लिंक, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। तो मैंने आपको जब फ्रंट एंड दिखाया था, तो मैंने आपको दिखाया था, राइट, कि एक हमारे पास प्रोजेक्ट का पूरा एक पार्ट था। तो वहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। ठीक उसी तरह से हमारे पास हमारा एजुकेशन का एक स्ट्रक्ट होगा, जिसमें कि अगेन उसकी आईडी, डेट, डिग्री, नॉलेज एक्वायर्ड, इंस्टीट्यूशन नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी।
उसके बाद हमारे पास हमारी एक एरे होगी जहाँ पे हम लोग जो भी एजुकेशन, मतलब कि अगर आपने देखा हो कि हमारे पास एजुकेशन का स्ट्रक्ट है, राइट, तो हम एक एजुकेशन टाइप की एक एरे बनाएंगे जिसमें हम अपनी सारी एजुकेशन डिटेल्स को स्टोर करेंगे। तो हमारे पास एक एरे होगी, इस एरे में हमारे पास सारी वैल्यूज़ होंगी, मतलब 3 वैल्यूज़ होंगी 0 1 2, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों ने 3 अमाउंट की एरे बनाई है। डेफिनेटली आप इसको इंक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो। ओके, तो इट्स टोटली अप टू यू। मैंने 3 लिया है और यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन टाइप के क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। एजुकेशन टाइप मतलब स्ट्रक्ट टाइप के, इस एजुकेशन स्ट्रक्ट टाइप के। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, अपने डिफरेंट जो भी एजुकेशंस होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हाई स्कूल हो गया, सेकंड वाले में इंटरमीडिएट हो गया एंड थर्ड वाले में लेट्स से बीटेक हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारी एजुकेशन डिटेल्स इसमें स्टोर करेंगे। इसी तरह से हमारे पास प्रोजेक्ट्स की भी सारी डिटेल्स होंगी। तो जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्ट वाला एक स्ट्रक्ट बनाया था, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट वाली एक एरे बनाएंगे। अगेन ये भी एक 3 एलिमेंट्स की होगी। इट्स अप टू यू, आपको लग रहा है कि यार मुझे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मेंशन करने हैं, आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स लाइक आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, हर एक प्रोजेक्ट के बारे में आप इस एरे में मेंशन कर दोगे। अच्छा, मैंने क्यों 3 लिया वैसे मैं बता देता हूँ। क्यों मैंने डायनेमिक नहीं लिया, हो सकता है कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आए। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आप कोई चीज़ फिक्स्ड साइज यूज़ करते हो अपने सॉलिटी में, राइट, तो गैस कॉस्ट कम आता है। अगर मैं यहाँ पे डायनेमिक एरे यूज़ करता तो कॉस्ट बढ़ जाता, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे फिक्स्ड एरे यूज़ किया है तो इसका कॉस्ट कम है। और ये सारी चीज़ें मैंने सॉलिटी के ऑप्टिमाइजेशन कोर्स में डिस्कस की हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और भी कुछ डेटा टाइप्स जो हम लोग बनाएंगे, जैसे कि इमेज लिंक हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, रेज्यूमे लिंक हो गया, प्रोजेक्ट काउंट, एजुकेशन काउंट। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये इमेज लिंक बेसिकली हमारी पोर्टफोलियो की इमेज है, जहाँ पे आपने देखा था वो एक जो एक एक्टर था उसकी फोटो आ रही थी, राइट। तो उसकी लिंक, बेसिकली लिंक क्या कहूँ, ये क्योंकि हमारे पास हम लोग IPFS का यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग पेनाटा का यूज़ करने वाले हैं, पेनाटा गेटवे का यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारी इमेज की CID है। तो ये कैसे हम लोग एक्सेस, मतलब कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसी के थ्रू हम अपनी इमेज को एक्सेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में अगेन ये आपके ऊपर है, आपको क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैंने यहाँ पे एक रैंडम बस डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। और हमारे पास रेज्यूमे की लिंक, अगेन आप देखोगे तो मैंने जो रेज्यूमे है उसको भी पेनाटा पे ही स्टोर कराया हुआ है। तो अगेन उसकी CID मेरे पास है ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट काउंट है, एजुकेशन काउंट है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो, ये हमारी यूनिक ID की तरह हो गया कि भाई प्रोजेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोजेक्ट बनाया लेट्स से चाय डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन पे, तो उसकी मैंने ID रख दी 0, तो उसी की हेल्प करेगा हमारा प्रोजेक्ट काउंट। और इसी तरह से एजुकेशन काउंट हेल्प करेगा कि भाई कौन कौन सी एजुकेशन की, इंटरमीडिएट की लेट्स से ID है 1 एंड बीटेक की है 2, लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ डेटा टाइप्स हम लोग बनाएंगे। बात करें हमारे फंक्शंस के बारे में, तो फंक्शंस बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे फंक्शंस होंगे। जैसे कि पहले हमारे पास जो फंक्शन होगा वो होगा इंसर्ट प्रोजेक्ट का, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट इंसर्ट कर पाएंगे। तो जो भी नेम देना चाहें, डिस्क्रिप्शन देना चाहें, इमेज देना चाहें, गिटहब लिंक देना चाहें, हम प्रोवाइड करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर मान लो इन फ्यूचर या आपने सोचा कि यार मुझे आज अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल्स को चेंज करना है, तो अगेन आप क्या करोगे, आप एक दूसरा फंक्शन बनाओगे, मतलब दूसरा हम लोग फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग चेंज प्रोजेक्ट, ताकि हम लोग अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स को चेंज कर सकें। और आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैंने देखो प्रोजेक्ट काउंट भी लिया हुआ है। ये प्रोजेक्ट काउंट मैंने क्यों लिया है, ये मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को टारगेट कर सकूं, क्योंकि उसकी ID मेरे पास है, तो मैं उसी पर्टिकुलर ID को एक्सेस करके वहां पे पोजीशंस में चेंज लाऊंगा। ये चीज़ हम लोग करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। और फिर सारी प्रोजेक्ट्स की अगर मैं डिटेल चाहिए होगी तो उसके लिए हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे बाय द नेम ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स, जो कि हमें अपनी सारी जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइप की एरे बनाई थी उन सारी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हमें ये ऑल प्रोजेक्ट्स फंक्शन दे देगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से मतलब फंक्शंस हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इंसर्ट, चेंज एंड देन ऑल प्रोजेक्ट्स। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक उसी तरह से हमारे पास एजुकेशन के लिए भी इंसर्ट एजुकेशन, चेंज एजुकेशन, ऑल एजुकेशन डिटेल्स, इस तरह के फंक्शंस होंगे जिसके थ्रू आप इंसर्ट कर पाओगे अपनी एजुकेशन डिटेल्स को, चेंज कर पाओगे अपनी एजुकेशन डिटेल्स को, और अगर आपको सारी एजुकेशन डिटेल्स एक साथ चाहिए तो उनको आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे की है। ठीक उसी तरह से आप देखोगे हमारे पास और भी फंक्शंस होंगे। अगर हमें अपनी डिस्क्रिप्शन में चेंज लाना है, क्योंकि भाई अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर समय 6 महीने के एक्सपीरियंस पर होगे, कल आपको 2 साल होंगे, कल आपको 1 साल होंगे, 1.5 साल होंगे, जो भी होगा, तो आपको वो एक्सपीरियंस अपना चेंज करते रहना होगा, राइट, डिस्क्रिप्शन अपना चेंज करते रहना होगा, इसलिए। और रिज्यूमे की लिंक भी भाई सीधी सी बात है, ये भी कुछ ऐसी चीज़ है जो बार बार चेंज होती है, तो इसलिए रिज्यूमे तो ऐसा नहीं है फिक्स होता है, तो ये हर समय चेंज होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको भी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक उसी तरह से चेंज इमेज लिंक है,
ताकि आप अपने पोर्टफोलियो इमेज को भी चेंज कर सको। ताकि हो सकता है अभी आपने एक सिंपल शर्ट में फ़ोटो खिंचाई हो, कल आप सूट में फ़ोटो खिंचाओ, तो अपनी इमेज लिंक को भी वहाँ पे चेंज कर पाओगे। और फिर मैंने एक छोटा-सा ऐसे ही प्यारा-सा फंक्शन बनाया है जिसका मैंने नाम रखा है डोनेट। अब ये डोनेट इसलिए बनाया है, देखो ये आपके ऊपर है, ये तो मैंने बस ऐसे ही मज़े के लिए बनाया है कि अगर किसी को हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है और उसे कुछ पैसा डोनेट करना है, उसको कुछ फ़ायदा हुआ है हमारी गिटहब रिपॉजिटरी से, अगर उसे कुछ पैसा-वैसा डोनेट करना है तो वो डोनेट कर सकता है बाय यूजिंग द डोनेट फंक्शन। तो आप देख सकते हो काफ़ी प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे फंक्शंस हमने इसमें बनाए हुए हैं। तो अब चलिए चलते हैं हमारी रिमिक्स आईडी पे और अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करना शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी रिमिक्स आईडी पे और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पेस्ट करके रखी हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रक्ट बनाया हुआ है अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। एजुकेशन डिटेल्स को ऐड करने के लिए अगेन हमारे पास स्ट्रक्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। हमारे पास ये दोनों एरे हैं अगेन फॉर स्टोरिंग दीज एजुकेशन एज वेल एज दीज प्रोजेक्ट्स, राइट। एंड देन वी हैव दीज वेरिएबल्स, राइट, टू स्टोर द इमेज लिंक, डिस्क्रिप्शन, resume लिंक, एंड देन प्रोजेक्ट काउंट, एजुकेशन काउंट, एंड वन मोर वेरिएबल चूंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले नहीं बताया था, वो है हमारा मैनेजर वेरिएबल, जो कि आप होगे जो जिसका ये पोर्टफोलियो होगा। आप कह सकते हो पोर्टफोलियो मैनेजर, ऐसे भी कह सकते हो, टोटली अप टू यू। तो ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा, वही सारी चीज़ों को चेंज या जो चीज़ें करना चाहे वो करेगा, क्योंकि भाई आपका पोर्टफोलियो है तो आप ही करोगे और कोई तो नहीं करेगा। तो इसलिए ये चीज़ भी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। अब बात करते हैं कि ये चीज़ मैंने कैसे जनरेट की है। ये अगर आप लोग ने मेरा पिनाटा वाला कोई भी कोर्स नहीं देखा है, लाइक मैंने जी ड्राइव पे एक कोर्स बनाया था, डिसेंट्रलाइज्ड जी ड्राइव, अभी रिसेंटली मैंने एनएफटी मिंटर पे भी एक कोर्स बनाया था, तो वहाँ पे मैंने पिनाटा और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डेप्थ में बात की है। अगर आप देखना चाहो डिटेल में तो वहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ये इमेज लिंक कैसे जनरेट की है और इसमें है क्या आखिर में, ठीक है। आप लोग हो सकता है सोच रहे होगे आखिर में इसमें है क्या। तो अगर मैं जाता हूँ पिनाटा पे, तो आप पिनाटा पे चले जाइएगा, pinata.cloud या pinata.com, तो आप आराम से पिनाटा की वेबसाइट पे आ जाएंगे। सिंपली आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। हो सकता है अगर आप पहली बार पिनाटा यूज़ कर रहे हो तो ये टोटली एम्प्टी होगा, बट मेरे केस में आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही अपलोडेड हैं। आप देखोगे अगर आप ध्यान से, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे है SW, तो ये मेरी इमेज की लिंक है, राइट। सो सी दिस इज़ द SW1 CID। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखो कभी भी पिनाटा में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अच्छा है अभी तो ओपन हो रहा है, कभी कभी ये गेटवे इश्यूज़ देता है। तो कई बार होता है क्या कि आप लोग कमेंट करते हो कि मेरी इमेज दिख नहीं रही है, मेरी इमेज दिख नहीं रही है। सो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, मतलब आपने गलती नहीं की है, मैंने कोई गलती नहीं की है पढ़ाने में। प्रॉब्लम हुई है कि पिनाटा का गेटवे वर्क नहीं कर रहा है। बट अभी आप देखोगे तो पिनाटा का गेटवे बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो कि ये बेसिकली हमारा CID था, राइट। कंटेंट, एक तरह से आप कह सकते हो कंटेंट आइडेंटिफायर, जिसके थ्रू हम अपनी इमेज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हर एक इमेज के लिए उसका खुद का एक कंटेंट आइडेंटिफायर होता है। जैसे कि आप देखोगे ये NFT.png है, तो इसका भी अपना एक आइडेंटिफायर है जो कि कुछ इस तरह से है। अगर मैं इस पर भी क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कुछ इस तरह की इमेज यहाँ पे ओपन हो रही है। अब आप ही केस में हो सकता है आप मेरे साथ ही कर रहे हो और आपके पास अपनी पोर्टफोलियो इमेज पहले से हो, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको ऐड फाइल्स पे जाना है, फाइल पे क्लिक करना है और इस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स में अपनी इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट फाइल को क्लिक किया तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कई सारी इमेजेस हैं और मैं कोई भी इमेज यहाँ पे ऐसे ही अभी रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये थोड़ा टाइम लेगा अपलोड होने में। जैसे ही अपलोड हो जाएगा हमारे पास इसका CID आ जाएगा और उस CID को फिर हम लोग अपने इमेज लिंक, डिस्क्रिप्शन, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आ गया हमारे पास। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब अगेन थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है। पहली बार जब आप यूज़ करोगे, मतलब पहली बार इन द सेंस पहली बार जब कोई इमेज अपलोड होती है तो इसको थोड़ा टाइम लगता है स्टोर होने में। ओके, सो या इट विल टेक सम टाइम, एंड अगर ये ज़्यादा टाइम लेगा तो एक गेटवे एरर भी आएगा, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट विदाउट एनी डाउट हमारी इमेज का ये CID है और जब ये पूरी तरह से अपलोड हो जाएगी तो हम इसको बाद में देख पाएंगे। आप इस CID को यहाँ से कॉपी कर सकते हो, आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है, जैसे कि इमेज लिंक या फिर रिज्यूमे लिंक, वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। तो जिस तरह से इमेज को मैंने, आप देख सकते हो मेरी इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई है, तो जिस तरह से मैंने इमेज के साथ ये किया है आप फाइल्स के साथ भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली फाइल पे क्लिक करना है और आप यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो और जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट करोगे आपकी फाइल भी यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे रिज्यूमे को अपना ऐड किया था, ये ऐसे ही है, मैंने बस एक कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिया था। तो आप देखोगे ये हमारा डेमो रेज्यूमे है, तो इसने हमें अपना डेमो रेज्यूमे भी पिनाटा पे ही शो कर दिया है, ठीक है। तो सिंपली आपको वही इमेजेस के CID को अपलोड करके CID जनरेट करना है और उनको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। इसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ताकि हम लोग अपने मैनेजर को स्टोर कर सकें कि भाई हमारा मैनेजर कौन है, जिस पर्सन ने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है। सो मैसेज.sender
हम यहाँ पे एक मॉडिफायर भी बना लेंगे। मॉडिफायर का काम इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे हम लोग फंक्शंस बनाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ मैनेजर ही एक्सेस कर पाएगा। सो या इसीलिए मॉनिटर कह रहा हूँ, मैनेजर, और रिक्वायर मैनेजर should be equal to message dot sender, and then if it is not the case तो हम लोग एक एरर थ्रो करेंगे, you are not the manager, okay, and in this way हम लोग अपने कंस्ट्रक्टर को रन कर पाएंगे। और ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक अपना फंक्शन पेश कर दिया है, इंसर्ट प्रोजेक्ट वाला। अब मैं इसलिए इसको आपको बार बार डिटेल में नहीं जाके बता रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इनको बस पेश कर दे रहा हूँ। मतलब मैं डेफिनेटली फंक्शंस की बॉडी बनाऊंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए, बट हाँ मैंने फंक्शंस को यहाँ पे डायरेक्टली पेश कर दिया है। अब इसके अंदर पहली चीज़ तो हम ये चेक कर लेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट काउंट है वो लेस देन 3 होना चाहिए। ये एक तरह से आप कह सकते हो एक अश्योरिटी है कि हम लोग कभी भी गलती से 3 प्रोजेक्ट से ज़्यादा ना डाल दें, क्योंकि मेरे केस में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स ही ले रहे थे, राइट। तो इसलिए अगर आपके केस में आप ज़्यादा ले रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको ज़्यादा करना, अदरवाइज हम यहाँ पे एरर थ्रो कर देंगे, ओनली 3 प्रोजेक्ट्स अलाउड। अच्छा ध्यान देना, ये जो टेक्स्ट आप लिखते हो राइट रिक्वायर के बाद, इसको भी कोशिश करना छोटे से छोटा लिखने की, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा लिखोगे उतना ज़्यादा गैस कॉस्ट आएगा। तो इससे कोशिश करो कि छोटा हो और उस छोटे से ही आपको समझ में आ जाए, ऐसा भी ना हो कि समझ ही ना आए कि क्या एरर आया है। हाँ, छोटा हो और एरर भी समझ में आ जाए, ओके। और इसके बाद अगर ये चीज़ पास हो गई तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स एरे का यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट काउंट का यूज़ करेंगे, और आप देख सकते हो इनिशियली ये 0 ही होगा, राइट। और हम लोग अपने प्रोजेक्ट वाले एरे का यूज़ करके इसको इनिशियलाइज करेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्ट के साथ। अब इसमें मैं पास करूंगा प्रोजेक्ट काउंट जो कि हमारी आईडी बनेगा, दिस आईडी, ओके। ठीक उसी तरह से हमारे पास नेम होगा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, इमेज होगी एंड गिटहब की लिंक होगी, एंड देन वी विल डू प्रोजेक्ट काउंट प्लस प्लस, ओके। तो बहुत ही सिंपल सी बात, प्रोजेक्ट काउंट पहले 0 रहेगा और जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट डालेंगे उसका जो भी काउंट होगा जो कि 0 है इनिशियली, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इमेज होगी, मतलब इमेज की जो लिंक होगी और जो गिटहब की लिंक होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग इंसर्ट करेंगे और फिर ये अकाउंटिंग कीज हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, कुछ लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कॉल डेटा क्यों यूज़ किया है, मैंने मेमोरी क्यों नहीं यूज़ किया। तो अगेन यहाँ पे मैंने गैस ऑप्टिमाइजेशन का फिर से यूज़ किया है, मैंने मेमोरी इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेमोरी कॉस्टली होती है, कॉल डेटा सस्ता होता है। तो कॉल डेटा के साथ अगर कोई आप वेरिएबल यूज़ करते हो, मतलब कब आप कॉल डेटा यूज़ करते हो मैं बता दूं, तो कॉल डेटा आप तब यूज़ करते हो जब जो वेरिएबल है, जो फंक्शन का आर्गुमेंट है, उसमें आप कोई चेंज नहीं करने वाले हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं नेम के साथ आप देखो कि मैंने कोई चेंज नहीं किया है, मैंने सिंपली उसको इंसर्ट करा दिया है, तो मैं यहाँ पे कॉल डेटा यूज़ कर सकता हूँ। मेमोरी भी यूज़ कर सकते हो आप, बट अगेन वो जैसे कि मैंने कहा कॉस्टली पड़ेगा। और हो सकता है अगर हमारा रेज्यूमे मतलब हमारे पोर्टफोलियो का कोई इंटरव्यूअर देखता है तो उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ना चाहिए, राइट। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ध्यान दिया है। अब एक और फंक्शन हम बनाएंगे और ये फंक्शन अगेन मैं पेश करूंगा और ये होगा चेंज प्रोजेक्ट का। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, वापस से आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली इस 2 चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट काउंट में आप थोड़ा चेंज करोगे, वो ये है कि जो प्रोजेक्ट काउंट है ये वाला, तो इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से अंडरस्कोर। तो जो हमारा प्रोजेक्ट काउंट होगा वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। वाई मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैंने जब 3 प्रोजेक्ट्स डाल दिए तो उनका इंडेक्स क्या होगा 0 1 2। तो मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि कल को अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट चेंज भी करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 और 2 पोजीशन पे ही चेंज हो, मतलब कोई 4th पोजीशन पे मैं ना चेंज कर दूं गलती से। तो इस चीज़ को, इस एरर को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे कह दिया है कि भैया देखो 0 1 2 में अगर कोई चेंज करना है तो बताओ, इसके आगे का मैं नहीं देखने वाला। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे की है और इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट काउंट को यहाँ पे, ये जो मैं प्रोजेक्ट काउंट पास कर रहा हूँ बेसिकली ये यहाँ पे, ओके, मैंने वही चीज़ जिस भी प्रोजेक्ट काउंट पे मैं चेंज करना चाहूँगा, जिस भी एरे इंडेक्स पे मैं चेंज करना चाहूँगा, मैं वो यहाँ पे इंसर्ट करूँगा और इसके थ्रू मैं उसको चेंज कर पाऊँगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक और फंक्शन, और ये फंक्शन किस लिए है, ये फंक्शन जैसे कि मैंने बताया था कि हमें अपने पूरी एरे को जब रिटर्न कराना होगा, प्रोजेक्ट एरे को, तो हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं बाय डूइंग प्रोजेक्ट सिंपल, राइट। तो प्रोजेक्ट्स क्योंकि हमारी 3 एलिमेंट्स की एरे है, राइट, आप देख सकते हो 3 एलिमेंट्स की एरे है, तो 3 एलिमेंट्स की एरे है तो इसलिए भैया यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, और क्योंकि ये एरे है तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेमोरी कीवर्ड लिया है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब जल्दी से आपके लिए एक असाइनमेंट, तो मुझे थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर दीजिएगा
और ये असाइनमेंट को करिएगा। तो जिस तरह से मैंने इंसर्ट प्रोजेक्ट, चेंज प्रोजेक्ट, ऑल प्रोजेक्ट्स के लिए तीनों फंक्शंस बनाए हैं, मैं चाहता हूं कि आप सेम इसी तरह से एजुकेशन के लिए भी करो। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए भी जैसे कि इंसर्ट एजुकेशन, आपने फंक्शंस तो सारे देखे ही थे स्लाइड पे। इंसर्ट एजुकेशन, चेंज एजुकेशन एंड ऑल एजुकेशन डिटेल्स करके फंक्शंस बनाओ और उनको इंप्लीमेंट करो। थोड़ी देर के लिए मुझे पॉज कर दो, फिर मिलते हैं। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर आपने ट्राई किया है तो ज़रूर से कमेंट बताना कि हाँ मैंने ट्राई किया था। ठीक है, सो आई ट्राइड लिख देना। अब जो एजुकेशन डिटेल्स वाले फंक्शंस हैं बहुत ही सिमिलर हैं जैसे कि हम लोगों ने अभी बनाए थे उसके बेसिकली प्रोजेक्ट्स के। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इंसर्ट एजुकेशन में अगेन मैंने वही चीज़ किया, आप देखोगे काउंट को चेक किया, मैंने सिंपली एरे का यूज़ किया एजुकेशन वाली और उसमें एजुकेशन की डिटेल्स को इंसर्ट करा दिया। चेंज एजुकेशन में भी मैंने सेम वही प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे किया था चेंज प्रोजेक्ट में, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी मेक श्योर की और एजुकेशन की डिटेल्स को चेंज करने के लिए अगेन यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें इंपुट कर दी। अच्छा, एक गड़बड़ी मैंने यहाँ पे की है, वो गड़बड़ी ये है कि मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एजुकेशन डिटेल काउंट, अदरवाइज ये गड़बड़ कर देगा। मैंने यहाँ पे एक्चुअली में एजुकेशन काउंट दे दिया है, ये होना चाहिए एजुकेशन डिटेल काउंट। तो ये क्या करता है, एजुकेशन काउंट वाली चीज़ों को एक गड़बड़ आईडी ले लेता है, बिकॉज एजुकेशन काउंट ये वाला वेरिएबल है, राइट। तो इसीलिए मैंने उसको सही कर दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑल एजुकेशन डिटेल्स। अब ठीक इसी तरह से हम एक चेंज डिस्क्रिप्शन वाला फंक्शन बना रहे हैं, आप देख सकते हो, ताकि हम डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकें। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप भी जानते हो, बस मुझे डिस्क्रिप्शन वेरिएबल यूज़ करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को डाल देना है एंड इसके थ्रू आप अपने डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हो। अगेन वन असाइनमेंट फॉर यू, रेज्यूमे के लिए और इमेज के लिए भी इस तरह का फंक्शन बनाइए और इन दोनों वेरिएबल्स में चेंज करवा के दिखाइए। मतलब जिस तरह से मैंने यहाँ पे एजुकेशन, मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पास करूँगा वो हमारे स्टेट वेरिएबल का पार्ट बन जाएगा, असाइन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप इमेज लिंक के लिए भी ट्राई करिए और रेज्यूमे लिंक के लिए भी ट्राई करिए। मुझे पॉज कर दीजिए और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो आई होप आप लोगों ने असाइनमेंट किया, और अगर किया तो अगेन मुझे बताना आई ट्राइड टू। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सिंपली ये फंक्शंस पेस्ट कर देंगे जिसके थ्रू हम लोग अपने रिज्यूमे की लिंक को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फिर से मैंने रिज्यूमे लिंक वाले अपने स्टेट वेरिएबल को लिया और जो भी यहाँ पे रिज्यूमे लिंक की मैं डिटेल्स को डालूंगा वो मैं चेंज कर पाऊंगा। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे इमेज के लिए भी। अब इसी तरह से एक फंक्शन और बनाएंगे ताकि हमें अगर डोनेशन लेनी है, हमारे प्रोजेक्ट अगर किसी को अच्छे लगे तो वो पे कर सके। सो मैं इसको बनाता हूँ पब्लिक पेबल और मैं बनाऊंगा पेबल मैनेजर, बिकॉज वो क्या करेगा, वो ईथर को रिसीव करेगा और अगर इस किसी को भी ईथर रिसीव करना होता है या सेंड करना होता है तो हमें उसे पेबल बनाना पड़ता है। और हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी मैसेज डॉट वैल्यू पास की गई है ओनर के थ्रू, राइट। मतलब जिसने भी हमारे जिसको भी प्रोजेक्ट अच्छे लगे हैं वो डोनेट जो भी करना चाहे वो यहाँ पे कर सकता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फंक्शंस जो कि हमें ज़रूरत पड़ेंगी हमारे पोर्टफोलियो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। अब इसको एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं ताकि अगर आप पे कोई डाउट्स रह गए हो तो उन सारे डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब टाइम हो चुका है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करने का। अब इसको चेक करने के लिए मैंने कुछ डेटा पहले से ही कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए और आप आराम से इसको मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको जो भी डेटा है आप आराम से फिलअप करना, मैंने बस इसलिए किया है ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें हो सके और टाइम वेस्ट ना हो हमारा डेटा फिलिंग में, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी रिमिक्स आईडी के साथ। तो आप देखोगे मैं पॉलीगन का यूज़ कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 0.1846 मैटिक भी है, तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। और मैं यहाँ पे करूँगा इंजेक्ट मेटामास्क, ओके, और मैं इसको करूँगा डिप्लॉय और मैंने किया कंफर्म। ठीक है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। तो इसको बहुत ही संभाल के रख लेना अपने पास ताकि इसको हम लोग अपने रिएक्ट जैसे कोड में यूज़ कर सकें बाद में। अब हमें यहाँ पे दो इनपुट्स करने हैं, एक तो हमारा इंसर्ट एजुकेशन वाली फील्ड है और एक इंसर्ट प्रोजेक्ट वाली फील्ड है, राइट। तो एजुकेशन में जैसे कि आप देखोगे मैंने डेट पहले से ही कॉपी पेस्ट करके रखी है, तो मैं कॉपी करूँगा डेट को, डिग्री है लेट्स से हाई स्कूल, अरे यार कॉपी एंड नॉलेज एक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखो मैं ऐसे ही कॉमर्स लिख दे रहा हूँ, बट डेफिनेटली आपको थोड़ा नॉलेज एक्वायर्ड में थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहिए जो भी आपने किया है। एंड देन वी हैव दिस अल्ट्रा पब्लिक स्कूल। आई डू नॉट नो कि इसके नाम से कोई भी स्कूल है कि नहीं, बट मैंने ऐसे ही कर दिया है। मैं करूँगा ट्रांजैक्ट और मैं करूँगा इसे कंफर्म। सो लेट्स वेट फॉर दिस ट्रांजैक्शन टू गेट कंफर्म। और क्योंकि हम लोग मैटिक यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा फास्ट भी है, आप देखोगे, वरना अगर मैं इथेरियम यूज़ करता तो बहुत ही स्लो होता है ये। अब अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स होंगी एजुकेशन की, तो 0th इंडेक्स पे, क्योंकि पहली बार हमारा जो एजुकेशन काउंट है वो 0 रहा होगा, तो एजुकेशन पे आप देखोगे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, राइट। सो डेट है,
डिग्री है, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक उसी तरह से मैं इन तीनों चीज़ों को भी मेंशन कर देता हूँ। अब आपके लिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि अगेन टाइम बचे वही सेम चीज़ को, क्योंकि मुझे फिलअप करना है। ओके, तो मैंने सारे ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं। आपके लिए बहुत तेज़ी हुआ होगा, बट मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बट अगर मैं आपको ऑल एजुकेशंस दिखाऊं तो आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एजुकेशन की यहाँ पे आ चुकी है हमारे ऑल एजुकेशन वाली एरे में। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम लोग अपने इंसर्ट प्रोजेक्ट वाले को भी कर लेते हैं। तो इंसर्ट प्रोजेक्ट के लिए पहले नेम, तो मैं यही नाम देने वाला हूँ। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस इसीलिए दे रहा हूँ ताकि अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको अब बताता हूँ, वो ये है कि नाम तो मैंने जो डीजी ड्राइव 3.0 दे दिया है, और यहाँ पे मैं गिटहब लिंक में डीजी ड्राइव 3.0 दे रहा हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो इस टाइम मैं अपनी गिटहब पे हूँ, और आप देखोगे मैं गिटहब पे अपने डीजी ड्राइव 3.0 को ओपन कर रहा हूँ। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो हमारे इस पर्टिकुलर लिंक के बाद ये हमारे प्रोजेक्ट रिपो का नाम है, राइट? तो मैं वही प्रोजेक्ट रिपो का नाम यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं ये पूरी लिंक इंसर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये पूरी लिंक इंसर्ट करूँगा तो ये कॉस्टली पड़ने वाला है, क्योंकि हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फालतू की स्ट्रिंग्स को अटैच कर रहे हैं और स्ट्रिंग कॉस्टली होती हैं। तो मैं इसीलिए फालतू में स्ट्रिंग को बढ़ा चढ़ा के नहीं कर रहा, मैं सिंपली प्रोजेक्ट की रेपो का नाम यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, और फिर बाद में अपने रिएक्ट जैसे कोड में मैं क्या करूँगा, गिटहब के साथ इसको अटैच कर दूंगा। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे ही कहीं, ओके यहाँ पे मेरे नहीं है, कोई बात नहीं, बट मैं ऐड मतलब जब अपने रिएक्ट जैसे कोड में जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लिंक को वहाँ पे अटैच कर दूंगा। बस सिंपली वहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दूंगा डीजी 3.0 के साथ, और हमारे पास पूरी लिंक आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डीजी 3.0 डाल रहा हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन में अगेन आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं ऐसे ही बस यहाँ पे ये डाल दे रहा हूँ। और इमेज में अगेन, इमेज में मैं फिर से बस सिंपली ये चीज़ डाल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे भी मैंने अगेन दिमाग लगाया, मैंने पूरा पिनाटा का गेटवे नहीं डाला कि पिनाटा डॉट कॉम डॉट स्लैश ये सब नहीं किया, क्योंकि वो फालतू की हमारी स्पेस लेता। तो मैं सिंपली इसीलिए इसको डाल रहा हूँ, CID को डाल रहा हूँ, और बाद में रिएक्ट जेएस में हम लोग यहाँ पे पिनाटा के साथ इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। अब मैं करूँगा इन ट्रांजैक्ट, और आप देखोगे मैं करता हूँ इसे कंफर्म। अब आप देखोगे ये कंफर्म हो ही जाएगा, तो नो इश्यूज़ विद दैट। बट आपको मैं दूसरी भी चीज़ फिर से एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता चाइल्ड ऐप, तो आप देखोगे चाइल्ड ऐप जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे चाइल्ड ऐप आ गया। तो वही चीज़ अब मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। सिंपली मैं चाइल्ड ऐप यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और मैं एक दूसरी इमेज यहाँ से कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा, और मैं इसे ट्रांजैक्ट कर दूँगा। तो ये अगेन कंफर्म, अब ये भी हो जाएगा। टिल देन मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ इसे। ओके, हमारे सारे ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, और मैं जाता हूँ ऑल प्रोजेक्ट्स पे, तो आप देखोगे मेरे पास सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आ चुकी है, और मैंने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ग्रेट, राइट? दिस इज़ नाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली यूज़ करेंगे, बिकॉज सारा काम हमारा हो चुका है। अब हमें चलना है अपने रिएक्ट जेएस के पास। तो सिंपली इस कोड को, इसके कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को मत खोइएगा, अदरवाइज फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप देखोगे कितना पैसा अभी तक हमारा लगा, कितने मैटिक खर्च हुए, तो आप देखोगे बहुत ही कम मैटिक खर्च हुए, राइट? मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया, मैं रिकॉर्डिंग एंड करके ध्यान दूंगा, फिर बताऊंगा कि यार कितने मैटिक हमारे खर्च हुए। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने ये वाला टैब अभी कवर अप नहीं किया अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और ये मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपको असाइनमेंट की तरह देना चाहता हूँ। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने एजुकेशन वाला कंप्लीट किया है, राइट, अपने एजुकेशन के लिए, और जिस तरह से हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए किया है, मैं चाहता हूँ कि आप भी ट्राई करो एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने से ट्राई करना, इसीलिए मैंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। तो सेम वही प्रोसीजर जो हम लोगों ने एजुकेशन के लिए किया, जो हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट से लिए किया, वैसे ही आपको एक्सपीरियंस के लिए भी करना है। ओके, एक्सपीरियंस वाला लॉजिक, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक मैं आपके साथ शेयर ज़रूर से कर दूंगा गिटहब में ही, तो आप वहाँ से इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, तो ये आपकी मर्जी है। बट स्टिल मैं चाहूँगा कि एक्सपीरियंस वाले लॉजिक को आप खुद से क्रिएट करिए। अगर ना कर पाएँ तो डेफिनेटली आप गिटहब से कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हैं, देख तो सकते ही हैं। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं रिएक्ट जैसे कंपोनेंट्स के बारे में, कि हम लोग क्या क्या कंपोनेंट्स अपने डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में बनाने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत ही सिंपल कंपोनेंट्स हैं। जैसे पहला कंपोनेंट आप देखोगे वो हमारा वॉलेट कंपोनेंट है। तो मैं आपको अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन दिखाऊं, तो ये जो कनेक्टेड वाला पार्ट है, राइट, जिसके थ्रू मैं अपने मेटामास्क से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये वाला पार्ट हमारे वॉलेट कंपोनेंट में होगा। हीरो कंपोनेंट में हमारा ये वाला पार्ट होगा, जहाँ पे आप देख रहे हो ये सेक्शन, जहाँ पे ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मेंशनड हैं, कि इमेज मेंशनड है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी है ये सारी चीज़ें मेंशनड हैं, तो ये यहाँ पे मेंशनड हुई है। फिर हमारा हैंडल्स है। हैंडल्स अगर आप देखोगे कंपोनेंट, तो ये हमारा हैंडल्स कंपोनेंट है, जहाँ पे हमने लिंक्डइन की, गिटहब की, और अपने नहीं ट्विटर की और गिटहब की अपनी लिंक शेयर की हुई है। ट्विटर की मैंने इसलिए की है क्योंकि यार वेब3 वर्ल्ड में ट्विटर काफ़ी ज़्यादा
पॉपुलर है, तो इसलिए बस यहाँ पे मैंने ट्विटर की ऐड कर दी है। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि ट्विटर नहीं ऐड करनी है तो आप हटा सकते हो। फिर आप देखोगे हमारे पास प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है, और प्रोजेक्ट के सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये हमारे प्रोजेक्ट का सेक्शन है। अब आप देखोगे इस समय मेरे पिनाटा ने मेरे साथ धोखा कर दिया है और मुझे अपनी ये वाली फ़ोटो अभी नहीं दिख रही है, बट नो इश्यूज़, ये भी कुछ टाइम में सही हो जाएगा, तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। और इसके बाद हमारा स्किल्स है, तो स्किल्स बेसिकली हमारा ये सेक्शन है जहाँ पे आप ये सारी फ़ोटोज़ देख रहे हो, राइट? जावास्क्रिप्ट की, पॉलीगन की, ट्रफल की, तो ये स्किल्स वाला सेक्शन है। आप डेफिनेटली इसे चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो आइकन्स को। फिर हमारे पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में आप देखोगे कि ये वाला जो साइड है, मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हमारा एक्सपीरियंस में आता है। नॉट एक्चुअली, सॉरी, नॉट दैट, दिस वन, दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस कंपोनेंट, और ये हमारा एजुकेशन कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हो और यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन को मेंशन कर सकते हो, ओके। और उसके बाद आप देखोगे हमारा कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट बेसिकली थोड़ा अगर आप नीचे जाओगे तो बेसिकली ये हमारा जो रेज्यूमे वाला पार्ट है, आप देख सकते हो ये हमारे कॉन्टैक्ट में आ गया। और उसके बाद हमारा ये हैंडल्स अगेन वंस मोर। तो बस इसी तरह से हमने कई सारे कंपोनेंट्स अपनी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो फ्रंट एंड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट जेएस का, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा YT का, ठीक है। तो YT अगर आपको लोगों को नहीं पता है तो ये कुछ अलग से चीज़ नहीं है। YT भी एक तरह से आप समझ सकते हो कि हमारी हेल्प करेगा रिएक्ट जैसे कोड को इंस्टॉल करने में, बिकॉज अब क्रिएट रिएक्ट ऐप को एक तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से हटा दिया गया है, रिएक्ट जेएस के डॉक्यूमेंटेशन से, तो इसलिए हम लोग YT का यूज़ करेंगे। अगेन लॉजिक में कोई चेंज नहीं होगा, किसी में चीज़ कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ हम लोग यहाँ पे YT का यूज़ कर रहे हैं, ओके। आप देखोगे कि हम लोग रिएक्ट जेएस का ही बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे यूज़ करने वाले हैं। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ क्लाइंट, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम क्लाइंट दे देता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने मुझे, YT ने मुझे कई सारे ऑप्शन दिए हैं, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट को, और मैं अभी चूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट को, ओके। सो जावास्क्रिप्ट, और आप देखोगे जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आ गए। तो मुझे करना होगा CD क्लाइंट, ओके, एंड देन आई हैव टू डू npm इंस्टॉल, ताकि सारी डिपेंडेंसीज जो भी हैं हमारी रिएक्ट जेएस की वो सब इंस्टॉल हो जाएं। एंड देन इन ऑर्डर टू रन दिस वी हैव टू डू दिस npm run dev। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, और आप देखोगे कि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप से ज़्यादा फास्ट है। सो अब आप यहाँ पे कर लो npm run dev, जैसे कि हम लोग जब रिएक्ट जेएस में ये चीज़ करते थे तो npm स्टार्ट करते थे, बट YT में हम लोग npm run dev करते हैं। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फॉलो लिंक। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारी YT की एप्लीकेशन रन कर रही है, ओके। तो आप देख सकते हो YT और रिएक्ट जेएस दोनों का एक कॉम्बो है एक तरह से, बट कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं क्लाइंट फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ, तो आप देखोगे इसमें काफ़ी सारे हमारे पास फ़ोल्डर्स हैं, जैसे कि हमारे रिएक्ट जेएस में भी होते थे, SRC फ़ोल्डर है, पब्लिक फ़ोल्डर है। तो अब मैं जल्दी से इसका जो स्टार्टर कोड है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सको, क्योंकि हम लोग CSS वाले एलिमेंट्स पे नहीं जाएंगे, HTML CSS वाले, हम लोग लॉजिकल पार्ट वाले पे जाएंगे। तो मैं जल्दी से इसी में CSS वाला पार्ट ऐड कर देता हूँ और उसकी गिटहब लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप वहाँ से सिंपली क्लोन करके उसको मेरे साथ यूज़ कर सकते हो। तो मैंने फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा CSS जो भी था वो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, और अब हमारे ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्टर किट है, ओके। अभी ये कुछ वर्क नहीं करेगा, तो ये मत सोचिएगा कि हमने सब कर लिया है। तो दिस इज़ जस्ट अ डेमो, आप कह सकते हो, एक डमी वेबसाइट है हमारी। अब हमें इसमें लिंक करना है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स सब कुछ मिल जाएंगे गिटहब पे ही आपको, मतलब मैं नीचे ही इसका स्टार्टर कोड जो है, जो ये अभी जिस पे मैं वर्क करने वाला हूँ, इसका कोड मैं आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके उसे एक्सेस कर सकते हो, उसे रन कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे, और इसे कंप्लीट करने के लिए पहले मुझे बता देना चाहिए कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। वैसे तो मैंने प्रेजेंटेशन में भी बता दिया था, बट चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है हमारा वॉलेट कंपोनेंट। और वॉलेट कंपोनेंट में क्या होगा, वॉलेट कंपोनेंट में हम लोग अपना वो कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम लोग अपने ब्लॉकचेन के साथ, या फिर मैं कहूँ अपने मेटामास्क के साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बातचीत कर सकें। तो इसके लिए मैं जाऊँगा SRC फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर मैं जाऊँगा अपने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। कंपोनेंट्स फोल्डर में आप देख सकते हो कई सारे फोल्डर्स हैं, हमने इन सब के बारे में बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया था, बट चलिए अब 1 बाय 1 करके करते हैं। तो इसके बाद आप देखोगे मैं अपने वॉलेट फोल्डर के अंदर गया हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक ABI.json है। तो मैं इस वाले को अभी रिमूव करूँगा, बिकॉज इसमें मैं जो लेटेस्ट कोड था हमारा, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये था हमारा लेटेस्ट कोड, राइट। तो इसमें मैं जाऊँगा कंपाइल सेक्शन में, और कंपाइल सेक्शन में यहाँ से मैं ABI को कॉपी कर लूँगा। इसको अब हटाते हैं, और ABI.json में इस कोड को मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा ABI हो गया। ABI की ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी, ताकि हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ बातचीत कर सकें, बिकॉज ABI में ही हमारे सारे फंक्शन मेंशन होंगे, राइट। तो ये तो हो गया हमारा ABI.json।
अब हम बात करें अगर wallet.jsx की, जहाँ पे हम लोग अपने वॉलेट वाला कोड लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मैंने कनेक्ट मेटामास्क एक बटन बनाया हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग अपने मेटामास्क से कनेक्ट करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग अपना स्टेट जो है, या फिर मैं कह लूँ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस है, वेब3 का इंस्टेंस है, उसको क्रिएट करेंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पे वेब3 के इंस्टेंस को क्रिएट करना है, तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा कुछ चीज़ें, जैसे कि हमारा यूज स्टेट, ठीक है, ताकि मैं अपने स्टेट्स को सेव कर सकूं हमारे ABI को। तो ABI फ्रॉम करंट डायरेक्टरी में ही हमारा ABI.json है, तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, अब यहाँ पे एक async फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट, इस फंक्शन का मैं नाम रख दे रहा हूँ init। डेफिनेटली आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि यही देना है, async। ओके, अब इस init फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने वेब3 को पहले इनिशलाइज करेंगे। सो यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्स्ट web3 इज इक्वल टू न्यू web3, एंड इनसाइड दिस हम लोग रखेंगे window.ethereum। ये window.ethereum क्या है, ये window.ethereum हमारे मेटामास्क के लिए है, कि जब भी हमारा मेटामास्क अगर हमारे ब्राउज़र में इंस्टॉल होता है, तो ये एक ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करता है हमारे ब्राउज़र में, जिसका नाम होता है window.ethereum। तो हम उसी को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास window.ethereum होगा तब तो ये रन करेगा, अगर window.ethereum नहीं होगा तो ये एरर थ्रो करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा देता हूँ, क्योंकि ये एरर थ्रो करेगा, और उस एरर को हम लोग फिर कैच कर सकते हैं कि अच्छा हमारे पास मेटामास्क है कि नहीं इंस्टॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इफ़ एल्स भी लगा सकता था, बट इफ़ एल्स में क्या होता है कि वो एरर को कैच नहीं कर पाता, राइट। तो मैंने इसलिए इफ़ एल्स ना लगा के यहाँ पे डायरेक्टली कैच ब्लॉक का ही यूज़ कर लिया है, और ये कोई भी एरर आएगा तो ये हमें बता देगा, और मैं उस एरर को क्या कर सकता हूँ, मैं उस एरर को यहाँ पे अलर्ट कर सकता हूँ कि भैया प्लीज़ इंस्टॉल मेटामास्क, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे अवेट window.ethereum.request। बेसिकली ये हमारे मेटामास्क को ओपन करने में हेल्प करेगा। तो ये जो कमांड, मतलब ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ, ये जो मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ, ये हमें मेटामास्क से ही प्रोवाइड मिलता है। सो मेथड eth request अकाउंट्स। ओके, तो ये हो गया हमारे मेटामास्क के लिए। अब मेटामास्क वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने इंस्टेंस को क्रिएट करना है, अपने कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस को क्रिएट करना है, और उसके लिए अगेन मैं वेब3 का यूज़ करूँगा, जो कि मैंने इनिशियलाइज कर ही दिया है, ठीक है। सो web3.eth कॉन्ट्रैक्ट, एंड इनसाइड दिस, क्योंकि हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस को क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई है, हमारा ये टेम्पलेट डैप में भी रहा है कि भाई टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ABI होगा, जो हमने इंपोर्ट कर ही लिया है, और दूसरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की। इसीलिए मैंने कहा था कि अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को संभाल के रखिएगा। तो मैं वापस से चलता हूँ यहाँ पे, और अपने कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके थ्रू, इन दोनों चीज़ों के थ्रू हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ये क्रिएट होगा हम लोग इसे चेक कर सकते हैं बाय डूइंग अ console.log कि हाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। और मैं इस init फंक्शन को क्या करूँगा, मैं तभी कॉल कराऊँगा जब इस कनेक्ट मेटामास्क वाले बटन को क्लिक किया जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा init, मैंने किया सेव। अब चेक कर लेते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, तो एक बार इसको मैं रन करता हूँ बाय डूइंग npm स्टार्ट। ओके, आई मेड अ मिस्टेक, मुझे पहले क्लाइंट के अंदर जाना चाहिए था, एंड देन आई शुड डू npm run dev, राइट, नॉट npm start, अदरवाइज सीधी सी बात ये रन नहीं करेगा। इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो आप देखोगे ये हमारा UI रहा। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट मेटामास्क पे क्लिक करता हूँ, सो दिस इज़ गुड। आप देखोगे जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया मेटामास्क ओपन हो गया, एंड नाउ आई विल इनपुट माई पासवर्ड। एक बार अपने कंसोल को ओपन करते हैं, Ctrl+Shift+G करके। ओके, यहाँ पे यूनिक कुछ इशू हो के ये हम लोग बाद में रेक्टिफाई कर देंगे, बट अभी के लिए आप देखोगे ये रहा हमारा वॉलेट JSX 15, मतलब 15th लाइन पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 15th लाइन थी, नहीं, दिस इज़ द 15th लाइन। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट।
इंस्टेंस से मेरा मतलब क्या है कि अब यहाँ पे आप देखोगे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, इसके जितने भी मेथड्स हैं वो ये यहाँ पे मेंशन है जो हमने बनाए थे। ऑल प्रोजेक्ट्स, चेंज डिस्क्रिप्शन, चेंज एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द इंस्टेंस ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ तो भाई हमारी हो गई। अब हमारा दूसरा काम ये बनता है कि ये जो भी हमने यहाँ पे बनाया है इंस्टेंस, राइट, जो भी हमने यहाँ पे बनाया है, अब इस इंस्टेंस को हमें डेफिनेटली भेजना होगा डिफरेंट कंपोनेंट्स के पास, क्योंकि इसी इंस्टेंस का यूज़ करके ये जो कंपोनेंट्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर पाएंगे। जैसे कि हीरो टैग में अगर हमें इमेज का वो चाहिए, लिंक चाहिए, तो सीधी सी बात है हमें कॉन्ट्रैक्ट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा, जो कि इमेज लिंक वेरिएबल था, जो कि एक पब्लिक वेरिएबल था, उसको कॉल कराना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हमें इस इंस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी इन सारे कंपोनेंट में। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा बाय द नेम ऑफ सेव स्टेट। ठीक है, अब ये रिएक्ट का पार्ट है और इसके अंदर मैं स्टेट लूँगा। और ये स्टेट मैं कैसे लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो सेव स्टेट है, या फिर मैं सेव स्टेट नहीं कह के यहाँ पे एक हुक, पहले रिएक्ट के हुक को इंपोर्ट करूँगा, जो कि होगा हमारा यूज स्टेट हुक फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट स्टेट और सेट स्टेट यूज स्टेट। अब यूज स्टेट में मैं इसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। एक तो हो गया हमारा वेब3, इसको मैं नल कर देता हूँ अभी के लिए इनिशियली, और दूसरा हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी मैं नल कर देता हूँ इनिशियली। अब जो भी स्टेट आएगा मैं यहाँ पे उसको सेव कर लूँगा, सो सेट स्टेट। अब क्वेश्चन उठता है कि यार ये जो सेव स्टेट फंक्शन है, राइट, इसको कॉल कौन करेगा ताकि हम अपने स्टेट को सेट कर सकें। तो बेसिकली इस सेव स्टेट फंक्शन को हम wallet.jsx वाले कंपोनेंट से बेसिकली कॉल कराएंगे। अब क्योंकि हमें इसे wallet.jsx कंपोनेंट से कॉल कराना है, तो ये इसके लिए हमें सीधी सी बात है इस फंक्शन को, जो कि हमारे ऐप कंपोनेंट में है, हमारे पेरेंट कंपोनेंट में है, उसको अपने चाइल्ड कंपोनेंट में पहुंचाना होगा, राइट। क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट से आप पेरेंट कंपोनेंट के किसी फंक्शन को कॉल नहीं करा सकते। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं वॉलेट कंपोनेंट से डायरेक्टली यहीं पे कोई कॉल करूंगा और वो यहाँ पे इसको कॉल पहुँच जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पहले मुझे क्या करना होगा, इस सेव स्टेट को पास करना होगा अपने वॉलेट कंपोनेंट पे, फिर मैं वहाँ से इसे कॉल कराऊंगा। तो ये कैसे होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैं यहाँ पे सेव स्टेट लूँगा और इसके अंदर अपने सेव स्टेट फंक्शन को पास कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे आप दूसरा नाम भी ले सकते हैं, दिस इज अप टू यू, बट दिस वन इज समथिंग जो कि आप पास कर रहे हो, जो कि आपका ये सेव स्टेट फंक्शन है। फिर इसको हम एज अ प्रॉप यहाँ पे रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेव स्टेट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेव स्टेट है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास हमारा कॉन्ट्रैक्ट और हमारा वेब3 दोनों मिल चुका है, तो मैं सिंपली अब इसको कर दूंगा सेव स्टेट, और इसके अंदर मैं वेब3 का वेब3 पास कर दूंगा और कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट पास कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा सेव स्टेट फंक्शन कॉल कर दिया जाएगा और हमारे स्टेट को यहाँ पे सेट कर दिया जाएगा, क्योंकि सेव स्टेट हमारा फंक्शन है और फिर सेट स्टेट से हम इस स्टेट को सेट कर देंगे। ठीक है, और आपको मैं ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ console.log, जो भी हमारा स्टेट आ रहा है फिलहाल, तो ताकि आपको ये चीज़ मैं दिखा भी सकूँ। ठीक, ओके, सो इसको मैं करता हूँ सेव, इसको मैं करता हूँ सेव। एक बार वापस से चलते हैं, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और अपने कंसोल को ओपन करते हैं। मैं करूँगा कनेक्ट मेटामास्क। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने कनेक्ट मेटामास्क किया, क्योंकि मेरा मेटामास्क पहले से ओपन था, तो उसने डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे app.jsx में 16th लाइन पे मेरे पास मेरे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस भी है, साथ ही साथ मेरे वेब3 का भी इंस्टेंस है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, अब उसको सिंपली सेट कर दे रहा हूँ यूजिंग आवर यूज स्टेट। ठीक, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं इस स्टेट को, राइट, इस स्टेट को जो मैंने अभी बनाया है, मैं इसको अब डिफरेंट कंपोनेंट्स में भेज सकता हूँ ताकि मैं उनका वहाँ पे यूज़ कर सकूँ। बट फिलहाल पहले चलते हैं wallet.jsx में। अब यहाँ पे मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगा। वो इम्प्रूवमेंट होंगे कि मैं यहाँ पे एक कनेक्टेड वेरिएबल बनाऊँगा, सेट कनेक्टेड, और फिर यहाँ पे मैं यूज स्टेट लेके इसको एम्प्टी, नहीं नॉट एम्प्टी, इसको मैं ट्रू करूँगा। बेसिकली मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोग ने अपनी मैंने जो भी आपको डेमो दिखाया था, तो वहाँ पे जैसे ही मैं कनेक्टेड पे क्लिक करता था, कनेक्ट मेटामास्क, तो वो चेंज हो जाता था कनेक्टेड में। तो मैं उसी तरह की कुछ फंक्शनैलिटी अब यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे मैं एक डिसेबल्ड
लगा दूंगा बटन, और ये डिसेबल्ड तभी ट्रू होगा जब हमारा नॉट ऑफ कनेक्टेड ट्रू होगा। और जब हम लोग अपने मेटामास्क के इस इनिट फंक्शन को कॉल कराएंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे कर दूंगा सेट कनेक्टेड फॉल्स। ठीक है, मतलब कि हमारा मेटामास्क अब कनेक्ट हो चुका है, तो कनेक्ट मेटामास्क मत दिखाओ। और अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मतलब कि जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो आप ध्यान दीजिए क्या होगा। जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, जो कि शुरू में ट्रू था, तो जब शुरू में ट्रू था तो ये वाला फॉल्स हो गया, और क्योंकि ये फॉल्स हो गया मतलब कि हम कह रहे हैं कि हमारे बटन को अभी डिसेबल मत करो। ठीक है, ताकि हम अपने कनेक्ट मेटामास्क वाले बटन को एक्टिवेट रख सकें। बट जैसे ही हम अपने मेटामास्क को कनेक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, ये फॉल्स हो जाएगा सेट कनेक्टेड, और जैसे ये फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और हमारा बटन डिसेबल हो जाएगा। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही हमारा मेटामास्क कनेक्ट हो जाए तो हमारा जो बटन है वो डिसेबल हो जाए, उसको फिर यूज़ ना किया जा सके, क्योंकि सही बात है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी यहाँ पे कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कनेक्टेड का यहाँ पे भी यूज़ करूँगा, कनेक्टेड, और यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो अगर हम कनेक्टेड हैं तब तो यार चलो ठीक है, मैं करूँगा मेटामास्क, मतलब अगर कनेक्टेड की वैल्यू ट्रू है तब तो चलो कनेक्ट मेटामास्क ये शो करो। ओके, अदरवाइज हम शो करेंगे कि, मतलब कि कनेक्टेड की वैल्यू अगर फॉल्स है तो हम शो कर देंगे कि कनेक्टेड, मतलब कि भैया पहले से ही मेटामास्क कनेक्टेड है। ओके, सो लेट्स सी दिस फंक्शनैलिटी, एक बार चेक करते हैं। मैंने किया इसको एक बार रिफ्रेश, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने किया कनेक्ट मेटामास्क। जैसे ही मैंने कनेक्ट मेटामास्क किया अब ये कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, मतलब कि अब हमारा ये जो बटन है ये पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। अब हमको फिर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप 2 बार 3 बार, ऐसे नहीं कि बार बार कनेक्ट ही कर रहे हो। एक चीज़ कर सकते हैं, इसका हॉवर इफेक्ट या तो हटाया जा सकता है, राइट। अभी के लिए जैसे मैं कनेक्टेड कर रहा हूँ तो इसका हॉवर इफेक्ट अभी भी बना हुआ है। चलिए मैं CSS को कर दूंगा बाद में इम्प्रूव, तो ये चीज़ हम लोग हटा सकते हैं। ओके, तो वॉलेट कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं और सारे कंपोनेंट्स की। तो वॉलेट कंपोनेंट के बाद चलिए पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं हमारी वेबसाइट पे। तो प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट के लिए हम जाएंगे प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर हम जाएंगे project.jsx पे, और यहाँ पे इन सारे कोड को देख के घबराइएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल CSS कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंपली मोडाल को क्रिएट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप बिल्कुल भी इसको लेके परेशान मत होइएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। अभी के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे जो काम करना है वो ये है कि मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट, ताकि मैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले करा सकूँ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ये कुछ ऐसे ही रैंडम चीज़ें अभी लिखी हुई हैं। बट जो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स को ऐड किया था, राइट, जो कि ये थी यहाँ पे, इन सारी डिटेल्स को मैं यहाँ से फेच कर सकूँ और अपने फ्रंट एंड पे उसको डिस्प्ले कर सकूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें सिंपल सी बात है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊँ उससे पहले मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का यूज़ करने वाला हूँ, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही रेंडर होने लगे स्क्रीन पे, और हमें उसको किसी फंक्शन कॉल पे डिपेंड ना कराना पड़े। और अब यहाँ पे क्योंकि हमें यूज़ इफेक्ट की ज़रूरत है, मतलब यहाँ पे क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस की ज़रूरत है, तो कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस को हम लोग फेच कर सकते हैं अपने स्टेट के थ्रू, जो कि हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, सिंपली स्टेट को ट्रांसफ़र कर दूंगा यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे एज अ प्रॉप इसको गेट कर लूँगा, और फिर मैं यहाँ से इसको कॉन्ट्रैक्ट को फेच कर लूँगा अपने स्टेट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन का यूज़ करते हुए मैंने इसको फेच कर लिया। अब सिंपल सा मुझे एक फंक्शन बनाना है बाय द नेम ऑफ लेट्स से प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब ये सारा काम ताकि मैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ बातचीत कर सकूं, इसलिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे मैं करता हूँ अवेट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस है, मेथड्स, राइट, और ऑल प्रोजेक्ट्स, जो कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोगों ने फंक्शन बनाया था, उसको मैं यहाँ से कॉल करा लूँगा। अब ये web3.js का सिंटेक्स है, आई होप आपको पता है, नहीं पता है तो web3.js वाला कोर्स बिल्कुल ज़रूर से देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को फेच किया है कि नहीं, और अब मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स को कॉल करा लूँगा अगर, और मैं ये तभी कॉल कराऊँगा जब हमारे पास हमारे कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस होगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है, एरर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने एंड लगा दिया है, और ये चीज़ इसमें डिपेंडेंसी लिस्ट में मैं डाल दूँगा स्टेट को। तो इसको मैंने सेव किया, इसको भी मैंने सेव किया। एक बार चलते हैं, मैं यहाँ पे
मैं कंसोल को ओपन करता हूँ। ओके, देयर आर सम एरर्स। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि वो स्टेट को यहाँ पे अनडिफाइंड बता रहा है। लेट मी रिफ्रेश इट एंड लेट मी कनेक्ट टू मेटामास्क वंस मोर। तो अब आप ध्यान से देखोगे, मैंने रिफ्रेश किया, मैंने मेटामास्क से कनेक्ट किया और हमारे पास अपनी सारी प्रोजेक्ट्स की जो भी इंफॉर्मेशन थी, 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रही है, राइट, इस एरे में दिख रही है। तो यहाँ पे हमारे पास डैप का हमारे नेम है, जो भी हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो इमेज का यूआरएल है, जो भी हमारे गिटहब के लिए यूआरएल है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब इस प्रोजेक्ट्स को हम लोग सेव कर लेंगे, और सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगेन एक मॉडल बनाएंगे बाय प्रोजेक्ट्स सेट प्रोजेक्ट्स यूज स्टेट। ओके, और यहाँ पे मैं कर लूँगा सेट प्रोजेक्ट्स एंड नाउ अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका हम लोग यूटिलाइज करेंगे और मैपिंग के थ्रू इनको हम डिस्प्ले करेंगे। आई होप सबको मैपिंग पता है। तो मैपिंग में कोई बहुत मतलब ऐसी चीज़ नहीं है। सिंपली मैपिंग में क्या होता है, मैपिंग में जो भी यहाँ पे आप एरे पास करते हो, उस एरे का एक एक करके डेटा यहाँ जाता है और वही डेटा फिर आपको डिस्प्ले होता है। तो जैसे कि इस केस में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 ऐसी डमी वैल्यूज़ ले ली हैं। अभी इसको हम लोग सही करेंगे और यही डमी वैल्यूज़ 1 बाई 1 करके इस वेरिएबल में जाएंगी। तो पहले इसमें से एरे में से 1 गया होगा, ओके, इसके अंदर, और फिर हमने क्या किया होगा, उस 1 का अगर हमें यूज़ करना है तो हम उसको कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे यूज़ करना है इसे, तो मैं डमी वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा, डमी वैल्यू। तो आप देखिएगा क्या होगा, मैं वापस से चलूँगा और आप देखते हैं यहाँ पे 1 2 और 3 लिख के आ गया है। क्यों लिख के आ गया है? बिकॉज इसने क्या किया, इस एरे से 1 बाई 1 करके एलिमेंट्स को उठाया, ओके, पहले 1 फिर 2 फिर 3, और उन सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर, इस डमी वैल्यू के अंदर डाला और फिर हमने उसको सिंपली यहाँ पे रेंडर करा लिया। ओके, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 2 3 डेफिनेटली वी विल हैव प्रोजेक्ट्स हियर। प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों ने यहाँ पे एरे को बेसिकली यहाँ पे सेट किया हुआ है, राइट, इस प्रोजेक्ट्स एरे को। और मैं क्या करूँगा, सिंपली अब यहाँ पे लिख लूँगा प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ डमी और समथिंग, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट के नेम को डिस्प्ले करूँगा। प्रोजेक्ट के नेम को डिस्प्ले करने के लिए मुझे सिंपली लिखना होगा प्रोजेक्ट डॉट नेम। वाई? बिकॉज हमारी एरे में है क्या, हमारी एरे में है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के किसी भी डेटा को, किसी भी मेंबर को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें सिंपली डॉट का यूज़ करना होता है, राइट। तो हमारे हर एक एरे के एलिमेंट में, हर एक एरे के, मैंने आपको ये चीज़ प्रेजेंटेशन के भी थ्रू दिखाया था कि हमारे एरे के हर एक एलिमेंट में ये स्ट्रक्चर रखा हुआ है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपने एरे के उस एलिमेंट को पकड़ूंगा। तो लेट्स से मैंने पहले इस वाले एलिमेंट पे पॉइंट आउट किया जो कि 0th इंडेक्स पे है, क्योंकि 1 बाई 1 करके एरे में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 बाई 1 करके हमारे मैपिंग के थ्रू पहुंचेंगे। तो मैं यहाँ पे लेट्स से इस पे पॉइंट कर रहा हूँ, इस वाले इंडेक्स पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इस इंडेक्स पे जो प्रोजेक्ट है उसके नेम को एक्सेस करो। तो मैं जब कह रहा हूँ प्रोजेक्ट डॉट नेम तो मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ। जब मैं कहूँगा प्रोजेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन तो मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट डॉट इमेज तो मैं इसको, और प्रोजेक्ट डॉट गिटहब तो इसको। तो 1 बाई 1 करके हम लोग इसी तरह से हर एक प्रोजेक्ट को एक्सेस करेंगे ताकि हम उसको यूज कर सकें। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोजेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, राइट। तो अगर मैं इसको सेव करके आपको ये शो करूँ, ओके, देयर इज सम एरर, ओके, लेट्स चेक द एरर। डमी वैल्यू, ओके, आई थिंक मैंने डमी वैल्यू कहीं पे छोड़ दिया है। लेट, ओके, यहाँ पे। सो अभी के लिए इसको हटा देते हैं, इसको अभी के लिए यहाँ पे हैश कर देते हैं। लेट्स गो बैक वंस मोर, लेट्स रिफ्रेश इट। अभी भी कुछ बचा है, प्रोजेक्ट्स डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके, व्हाई इट इज़ सो। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि वो डेटा पूरी तरह से फेच नहीं कर पा रहा है, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट्स एरे में जब तक डेटा आ रहा है उससे पहले ही मैपिंग उसको रन कर दे रही है। तो जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स एरे में भी कुछ डेटा है नहीं, तो जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड के ऊपर रन करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये एरर आ रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा प्रोजेक्ट्स शुड नॉट बी इक्वल टू एम्प्टी, देन ओनली डिस्प्ले मी, और देन ओनली रन दिस मैपिंग। ठीक है, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एम्प्टी नहीं है, मतलब कि ये इनिशियलाइज इससे नहीं है, तभी इस मैपिंग को रन करो, अदरवाइज मत रन करो। अदरवाइज क्या हो रहा है कि वो एम्प्टी एरे पे रन करने की कोशिश कर रहा है और एरर आ रहा है। तो अगर मैं वापस से चलूंगा तो आप देखोगे कि हमारा एरर जा चुका है। और अगर मैं नीचे जाऊंगा, ओके, बेसिकली इमेज वाला पार्ट मैंने अभी नहीं किया है, लेट्स गो बैक एंड इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग प्रोजेक्ट इमेज हम इसको हटा देंगे और बैकटिक्स लगाएंगे, और बैकटिक्स के अंदर, ओके, इसको पहले कर्ली ब्रेसेस के अंदर करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके,
तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने बैकटिक्स का यूज़ किया है और बैकटिक्स के बाद अब मैं यहाँ पे डॉलर यूज़ करूँगा ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट, ओके नॉट दिस, तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा प्रोजेक्ट डॉट इमेज। इससे क्या मैंने किया, इससे मैंने ये किया कि जो भी हमारे पास सीआईडी था, जो भी हमारा सीआईडी हमने स्टोर कराया था प्रोजेक्ट डॉट इमेज में, उसको मैंने एक्सेस किया और मैंने क्या किया, इसको लिंक कर दिया अपने इस यूआरएल के साथ, ताकि जब मैं उस यूआरएल पर क्लिक करूं तो मैं इस पूरे यूआरएल पे जा सकूं, या फिर मैं कहूं कि इस पूरे यूआरएल में जो भी इमेज है उसको मैं फेच कर सकूं। तो मैंने आपको ये चीज़, मैंने जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट किया था तब भी बताया था, मैं चाहता तो ये भी चीज़ अपने वेरिएबल में इंसर्ट पहले से ही करा सकता था, लाइक इंस्टेड ऑफ हैविंग सीआईडी इन माय प्रोजेक्ट इमेज, राइट, मैं क्या करता, मैं पूरी लिंक डाल देता, बट बहुत ही ज़्यादा वो कॉस्टली पड़ता जिसका कोई यूज़ नहीं पा। तो मैंने इसलिए क्या, इसको हटा दिया, मैंने कहा भाई इसको बाद में कॉन्कैटिनेट कर देंगे, और आपके सामने मैंने इसे कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ भी कर लेते हैं, फिर फाइनली इसको एक बार देखते हैं, और वो ये है कि मैं यहाँ पे कॉन्स्ट गिटहब लिंक लिख देता हूँ, कॉन्स्ट गिटहब लिंक, और अगेन यहाँ पे बैकटिक्स, इसके अंदर मैं ये यूआरएल पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ तक तो आपका भी सेम होगा, इसके बाद आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी है, मेरी यूज़र आईडी मत डाल देना कि मेरी यूज़र आईडी डाल दी और लोग मेरी आईडी पे आ रहे हैं। तो आपको अपनी आईडी पे जाना होगा, github.com अपनी आईडी पे जाना होगा, जो भी आपका यूज़र नेम होगा आपको वो यहाँ मेंशन करना होगा, वो आप गिटहब जब ओपन करोगे तो आप देख सकते हो। और फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगा डॉलर को, और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रोजेक्ट डॉट नेम। प्रोजेक्ट डॉट नेम क्यों, क्योंकि मैंने आपको दिखाई था कि जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नेम है और जो भी नहीं, प्रोजेक्ट डॉट नेम नहीं लेंगे, डेफिनेटली मैंने मेरे में तो मैंने सेम रखा था, बट स्टिल हम लोगों ने क्योंकि इसके लिए अपनी एक फील्ड बनाई थी, राइट। तो अगर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाऊँ तो मैंने गिटहब लिंक करके एक फील्ड बनाई थी, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, राइट। अदरवाइज कल को आपने अगर नेम चेंज किया तो गड़बड़ हो जाएगा। और अब ये जो गिटहब लिंक होगी मैं इसको लूँगा और इसको अपने href के अंदर यूज़ कर लूँगा, ताकि जो भी उस इमेज पे क्लिक करे वो डायरेक्टली इसको ले जाए गिटहब की तरफ। तो अगर मैं वापस से चलता हूँ, रिफ्रेश, ओके आई थिंक देयर इज सम इशू, लेट मी चेक, ओके आई थिंक आई हैवंट कनेक्टेड विद मेटामास्क। तो अब कनेक्ट किया है, या ग्रेट। तो देखोगे जैसे ही मैंने कनेक्ट किया मेटामास्क के साथ, तुरंत से उसने मेरे सारे कार्ड्स को भी डिस्प्ले करना शुरू किया। कार्ड्स वैसे पहले भी डिस्प्ले होने चाहिए थे, आई थिंक मैंने कुछ मिस आउट किया है, बट ठीक है। द पॉइंट इज कि आप देखोगे उसने तुरंत से मेरी इमेजेस को यहाँ पे फेच किया हुआ है, और हमारा नेम, हमारा डिस्क्रिप्शन, सब कुछ यहाँ पे अब आप देख सकते हो। अगर मैं किसी पे क्लिक भी करूंगा तो आप href के थ्रू, जो मैंने href यूज़ किया हुआ है उसके थ्रू मैं अपनी गिटहब की रिपो पे भी जा सकता हूँ। सो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ इमेजेस मैंने ऐसी रैंडम लगाई है, आप डेफिनेटली अपने मन से जो भी आपको सही लगे आप वही लगाना, ठीक है। तो विद दिस वी आर गुड टू गो, मैंने ये प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब इसका जो प्रोजेक्ट्स वाले पार्ट में हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ये कंपोनेंट, तो चलिए अब इस पे वर्क करते हैं। तो आइए अब चलते हैं हमारे दूसरे कंपोनेंट की तरफ, जिसके थ्रू हम लोग एथ को डोनेट कर सके। अब यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे मोडाल का यूज़ किया गया है। अगेन ये मोडाल कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ नहीं होता। जैसे कि अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये जो डायलॉग बॉक्स जैसा अपीयर होकर आ रहा है, राइट, यही आपका मोडाल है। तो इसी से एडिट यहाँ पे सारा कोड लिखा हुआ है। तो अगर आपको CSS आता ही है तो डेफिनेटली आप समझ रहे होगे, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए कि इस स्ट्रक्चर में बस यही वाला काम किया गया और कुछ नहीं किया गया है। अब इस मोडाल में आप देखोगे हमारे पास एक बटन है सेंड का, राइट, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेंड बटन के थ्रू हम लोग ईथर डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। तो फंक्शन का नाम होगा डोनेट एथ, ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ये एक एसिंक फंक्शन होगा, ओके। एंड नाउ इनसाइड दिस हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ तो हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की, और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे Web3 की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ये चीज़ हमें मिलेगी हमारे स्टेट से। तो आप देखोगे क्योंकि मैंने स्टेट पहले से ट्रांसफ़र किया हुआ है तो ये यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, एक चीज़, इस चीज़ को भी मैं हटा सकता हूँ। तो पहले क्या कर रहा था मैं, लोकली इमेजेस, जो भी हमारे प्रोजेक्ट की इमेज थी वो लोकल स्टोरेज से आ रही थी, बट वो अब हमारे उससे आ रही है, राइट, पिनाटा से आ रही है। तो मैं इसको अब हटा सकता हूँ क्योंकि मैंने वो चेंज कर दिया है यहाँ पे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं। तो अब सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि भाई जो सेंड बटन दबा रहा है, राइट, जो भी यूज़र सेंड बटन को दबा रहा है वो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ईथर रखेगा, 10, 1, 5, 2, कुछ भी अमाउंट ऑफ ईथर रखेगा। तो हमें इस इनपुट बॉक्स से उस ईथर को फेच करना होगा, और उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ इनपुट टैग पे आप देखोगे मैंने एक आईडी बनाई हुई है एथ करके, तो मैं इसी के थ्रू उस एथ की वैल्यू को फेच करूँगा। सो एथ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट dot query selector, and inside this we will have the id,
नॉट आईडी एक्चुअली, हैश एथ, राइट, और उसकी हम लोग वैल्यू को फेच कर लेंगे। तो ये चीज़ अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ योर HTML एंड CSS, सो आई विल से नॉट HTML CSS बट या जावास्क्रिप्ट। सो आई अज्यूमिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पता है, नहीं पता है तो यार जावास्क्रिप्ट का कोर्स है। और उसके बाद आप देखोगे कि मैंने यहाँ से वैल्यू को फेच कर लिया। अब वैल्यू को फेच करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वैल्यू को कन्वर्ट करूँगा वे में, बिकॉज हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं राइट, वो सारे ट्रांजैक्शन हमारे वे में ही होते हैं। जब हम बात करते हैं web3.js या फिर ether.js किसी भी लाइब्रेरी की, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ web3 का utils, web3 utils, ओके। और इसमें मैं कन्वर्ट करूँगा जो एथ वैल्यू हमें दी जा रही है इनटू वे वैल्यू। सो यहाँ पे मैंने किया ईथर, तो ये हमारी वे वैल्यू मिल जाएगी। और फिर मैं यहाँ से एक चीज़ ये करूँगा कि मैं जो भी अकाउंट्स हैं, मतलब जो भी कनेक्टेड अकाउंट है, उसको मैं यहाँ पे फेच कर लूँगा। सो अवेट web3.eth.get अकाउंट्स, तो जो भी कनेक्टेड अकाउंट होगा बेसिकली, क्योंकि हम मेटामास्क से ही सारा डील कर रहे हैं, तो हमारा जो मेटामास्क होगा उसी के अकाउंट को हम यहाँ से फेच करेंगे और हम यहाँ पे फिर ट्रांजैक्शन कर देंगे। सो ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स डॉट डोनेट। ठीक है, तो मैंने डोनेट फंक्शन को, जो कि मैंने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाया था, उसको कॉल किया। और यहाँ पे हम लोग सेंड का यूज़ करेंगे, ना कि कॉल का, बिकॉज हम यहाँ पे ब्लॉकचेन की स्टेट में चेंज ला रहे हैं। और इसके अंदर सेंड के अंदर मैं कुछ चीज़ें, एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा एक तरह से, जिसमें कि मैं बताऊँगा कि किस अकाउंट से ये हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट्स 0 लूँगा। बेसिकली जब मेटामास्क हम यूज़ कर रहे हैं तो जो भी अकाउंट कनेक्टेड होगा वही हमारा, मतलब अकाउंट 0 ही वो होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अकाउंट्स, जब आप अकाउंट्स की एरे को यहाँ से फेच करेंगे, बिकॉज ये एरे को फेच करेगा, ठीक है। तो मेटामास्क से क्योंकि हम कनेक्टेड हैं, तो ये एक ही एरे में हमारे एक ही एलिमेंट होगा जो कि हमारा कनेक्टेड अकाउंट होगा। तो मैं वही को बस यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू, मतलब जो भी ईथर हम डोनेट करना चाहते हैं, तो वो हमारी वही वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे गैस भी लगाऊंगा, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन थोड़ा हैवी हो जाता है, तो ये आउट ऑफ गैस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ 40, आई थिंक 48 के बाद मैंने 6 ज़ीरोज़ यूज़ किए हैं, जो कि मेरे केसेस में वर्क कर जाता है अभी के लिए। तो मैंने यहाँ पे वही यूज़ कर लिया है, ओके। और फिर यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक अलर्ट जनरेट कर सकता हूँ जब हमारा ट्रांजैक्शन हो जाए। और अलर्ट में मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या फिर डायरेक्टली मैं ट्रांजैक्शन ही लिख सकता हूँ, या फिर ऐसा कर सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शन और समथिंग, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ओके, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। सो दिस इज़ गुड, एंड नाउ वी विल हैव अ कैच। और इसके अंदर अगर बाई चांस, और कैच सॉरी मैंने अभी ट्राई लगाया नहीं, मतलब बेसिकली ये हो सकता है कि अगर ये कभी फेल करे ये ईथर ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे मैं एरर जनरेट कर सकता हूँ कि भैया अलर्ट, और जो भी ओके, ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। यहाँ पे मैं अलर्ट कर सकता हूँ कि ट्रांजैक्शन नॉट सक्सेसफुल, ओके ओके। कुछ एरर आ रहा है, व्हाट इज द एरर? ओके, आई थिंक आई मिस्ड वन ब्रैकेट। सो नाउ दिस इज गुड। इसको हटा सकते हैं वैसे इस वेरिएबल को अभी के लिए। तो इसको मैंने सेव किया, और अब इस डोनेट एट को हम कॉल करेंगे यहाँ पे। जैसे ही हमारा ये फॉर्म पे लगा सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ एक्शन और समथिंग, हम यहाँ पे ऑन सबमिट इवेंट लगा सकते हैं, ऑन सबमिट, जो कि हमारे डोनेट एथ ओके, एथ को कॉल कर देगा, ओके। एंड क्योंकि ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और मुझे इसको सबमिशन को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा पेज रीलोड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इवेंट लगा देता हूँ यहाँ पे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ओके। और जब ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाए, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे विंडो डॉट रीलोड कर दूंगा अपने इस पेज को, कि भैया मेरा ट्रांजैक्शन जैसे ही सक्सेसफुल हुआ तो ऑटोमेटिकली रीलोड कर दो। लेट्स सी ये कैसा रहेगा, अगर सही रहा तो ही इसको यूज़ करेंगे। सो विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, ओके, लेट्स चेक दिस कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेट्स गो बैक, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश दिस, लेट्स अगेन कनेक्ट टू द मेटामास्क, let's go for like the project, let's say I want to donate to it, मैंने किया send। सो आप देखो कि जैसे ही मैंने send पे क्लिक किया, मेरा metamask ओपन हो गया है। ओके, आई डू नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ मैटिक, करेक्ट, मेरे पास इतने मैटिक नहीं है, तो मुझे थोड़ी वैल्यू को अपने
कम करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन नॉट सक्सेसफुल आ गया जैसे ही मैंने मेटामास्क को क्लोज़ किया। सो लेट मी हैव सम 0.001 अमाउंट ऑफ मैटिक, आई थिंक आई डू हैव दैट अमाउंट ऑफ मैटिक, या तो इतना मैं मैटिक डोनेट कर सकता हूँ। तो मैंने किया सेंड, नाउ आई हैव दिस अमाउंट ऑफ मैटिक, कंफर्म, लेट्स वेट। और आप देखोगे ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, ओके, और आप देखोगे ये रिफ्रेश हो गया। बट आई थिंक रिफ्रेश वाली फंक्शनलिटी सही नहीं है, बिकॉज इससे क्या होगा कि हम मेटामास्क से वो हो जाएंगे, राइट, लॉग आउट हो जाएंगे। सो लेट्स रिमूव दिस, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा और फिर हम क्लोज कर देंगे अपने डायलॉग बॉक्स को अभी के लिए। मतलब रीलोड करने पे क्या होगा कि पूरा पूरा ये रीलोड हो जाएगी वेबसाइट, जिसकी वजह से हम मेटामास्क से ही लॉग आउट हो जा रहे हैं। वैसे तो कनेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल टू इम्प्रूव दिस यूजर एक्सपीरियंस थिंग, तो मैं ये कर देता हूँ अभी के लिए। Okay, so with this we have completed the project component part, right? Now let's move to the header part. अब समझते हैं कि ये इमेज को और ये वाली वैल्यूज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक बार गो थ्रू लेते हैं अपने प्रोजेक्ट कंपोनेंट से। तो बहुत ही सिंपल सा कंपोनेंट है जहाँ पे मैंने दो फंक्शंस बनाए। एक था हमारा प्रोजेक्ट डिटेल्स, जिसके थ्रू हम लोगों ने प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल्स थी उनको फेच किया। एक था हमारा डोनेट एथ फंक्शन, जिसके थ्रू हम लोगों ने जो भी एथ हमने डोनेट करने हैं उसको हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किया। और सिंपल से यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोगों ने क्या किया, मैपिंग का यूज़ करके अपने डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट वाले कार्ड्स थे उनको जनरेट किया और लिंक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ किया। कैसे यूज़ किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करके उससे हम लोगों ने प्रोजेक्ट डॉट गिटहब लिंक को, इमेज को, नेम को और डिस्क्रिप्शन को, इन सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यहाँ से हमने फेच किया और उससे अपना प्ले कार्ड बनाया, जिसके थ्रू हमारा जो प्ले कार्ड था उसमें इमेज IPFS से आई और हमारा जो प्ले कार्ड था वो हमारे लिए एक तरह से क्लिकेबल बना, जिसके थ्रू हम लोग अपनी गिटहब प्रोफाइल पे डायरेक्टली जा सके। उसके बाद आप देखोगे हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक अगेन मोडाल का यूज़ किया, मोडाल ताकि सुंदर बन सके। देयर इज़ नो अदर रीज़न, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि भैया जो भी आपको डोनेट करने हैं आप आराम से डोनेट कर सकते हो विदाउट एनी इशू। और जैसे ही उसने सेंड बटन पे क्लिक किया हम लोगों ने एंथ को डोनेट कर दिया। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया कि मैंने ये यूज़ क्यों किया है, बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, ताकि हमारा पेज रीलोड ना हो। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्टली सेंड पे क्लिक करता तो हम, क्योंकि ये जो फॉर्म की फंक्शनैलिटी है ये तुरंत से हमारे पेज को रीलोड कर देता। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ही मैंने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज़ किया है। अगर आप इसको हटाओगे और फिर सेंड करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो पूरा एप्लीकेशन है वो रीलोड हो जाएगा और ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट्स गेट बैक टू द app.jsx and now let's go to our hero component. So मैं जाऊंगा हीरो के पास। अब हीरो कंपोनेंट में आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। ओके, अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो मैंने मतलब कि सोचा, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो आप देखोगे कि मैंने कुछ चीज़ें अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं की थी। जैसे मैंने अपना नेम मेंशन नहीं किया था। तो मैंने अपना नेम क्यों अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये फालतू में स्पेस घेरता हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। नेम एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई चेंज नहीं करेगा, मतलब बहुत ही अर्जेंट नीड ना हो तो कोई अपना नाम नहीं चेंज कर रहा था कि यार आज मेरा नाम ये है, कल मेरा नाम कुछ और होगा। तो इस तरह की चीज़ों को मैंने कहा कि इसको अपने रिएक्ट के कंपोनेंट में ही रखते हैं, इसको अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ला के फालतू का उसका स्पेस नहीं बढ़ाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको वहाँ पर नहीं लिया अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। बट हाँ, जो चीज़ें मुझे लगी कि जो चेंज हो सकती हैं उसको मैंने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिया। जैसे कि अब ये लाइन जैसे मैंने लिखी है, एक एडिशनल लाइन है कि आई डेवलप डिसेंट्रलाइज्ड एप्स इन वेब3 स्पेस। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि मैं कहूँगा कि हाँ, काफ़ी हद तक ट्रू है हर एक ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए। तो उसको ये चेंज करने की इतनी फ्रीक्वेंटली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने अपना डेटा रखवाया था, ताकि हम डिस्क्रिप्शन को फेच कर सकें और अपने डिस्क्रिप्शन को जब चाहे तब चेंज कर सकें। बिकॉज आज हम हो सकता है किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कल किसी और कंपनी में काम कर रहे हो। तो इसलिए मैंने जो डेटा था जो मुझे लगा कि रेयरली चेंज होगा उसको मैंने यहाँ पे ही रहने दिया, और जो डेटा था जो मुझे लगा कि चेंज हो सकता है उसको मैंने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखा, ताकि जब भी हमें चेंज करना हो तो हम बैकएंड में जाएं, बैकएंड में चेंज करें और हमारे फ्रंट एंड में वो डेटा डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। सो दिस वाज द थिंग। तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बचा रहे, मतलब पैसे बचे रहें और हमारा काम भी बढ़िया से चल सके। तो चलिए अब डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड को ऐड करते हैं, और डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड को ऐड करने के लिए मुझे अगेन यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है स्टेट की। तो ये हुआ हमारा डिस्क्रिप्शन और मैंने किया सेट डिस्क्रिप्शन एंड अगेन यूज स्टेट, और ये एम्प्टी रहेगा इनिशियली। ओके, अब क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मुझे डेफिनेटली फिर से यहाँ पे फंक्शन कॉल करनी होगी, और मैं यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा इस चीज़ को करने के लिए, ताकि हमारा डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली फेच हो सके। और आप देखोगे क्योंकि मुझे हीरो से भी उम्मीदें हैं तो मतलब कि मुझे यहाँ पे स्टेट को भेजना पड़ेगा ताकि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के इंस्टेंस को वहाँ पे यूज़ कर सकूँ। सो यहाँ पे मैंने स्टेट को ले लिया है। नाउ
अब यहाँ पे अगेन सेम लॉजिक, कॉन्स्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेट एंड देन वी हैव द फंक्शन डिस्क्रिप्शन, जिसके थ्रू हम लोग डिस्क्रिप्शन को फेच करेंगे। ओके, कॉन्स डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ओके, तो जो भी डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट है उसको फेच करेंगे। अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स डिस्क्रिप्शन, तो हमारे फंक्शन का नाम डिस्क्रिप्शन था। बेसिकली फंक्शन का नाम नहीं था, हमारे वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्शन था, बट क्योंकि वो एक पब्लिक वेरिएबल था तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ फंक्शन, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सॉलिड के बेसिक्स में पढ़ी हुई हैं। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ किया। ओके, मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं लगाया, ठीक है। तो हमारे पास हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और हम इसको सिंपली अब सेट कर लेंगे। अब मैं आपको ये डिस्प्ले ऐसे ही करके दिखाऊंगा डायरेक्टली, कंसोल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कुछ कंसोल करके बार बार चेक किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं सिंपली कॉन्ट्रैक्ट को फिर से चेक करूँगा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, अगर है तभी मैं अपने डिस्क्रिप्शन वाले फंक्शन को कॉल कराऊँगा। और अगेन डिपेंडेंसी में मैं यहाँ पे स्टेट ले लेता हूँ, ठीक है। एंड नाउ इट्स टाइम टू कॉल द डिस्क्रिप्शन फंक्शन। तो ये हम लोग कैसे कॉल करेंगे? ओके, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट लिखना चाहिए, ठीक है। अब इसे कॉल करने के लिए हम लोग नीचे जाएंगे, और नीचे क्यों जाएंगे? यूज़ इफेक्ट है, राइट, तो कोई नीचे नीचे नहीं जाना है। मैं अभी क्या बोल रहा था, मुझे यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन को शो कराना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन अपना शो करा दूंगा जो भी मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार चाहते हैं वापस से रिफ्रेश मारते हैं, कनेक्ट करते हैं। सो आप देखोगे कि इसने ये जो डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया था उसको यहाँ पे ये डिस्प्ले करा है। और अगर आप ये चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, आपको अगेन से रिमिक्स आईडी पे जाना है और यहाँ से आपका ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, राइट, इसको आपको यहाँ से फेच कर लेना है और फिर आपको जाना है डिप्लॉय सेक्शन में और इसको आपके मेटामास्क से कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप डिस्क्रिप्शन को इन फ्यूचर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। और फिर यहाँ पे लोड फ्रॉम एड्रेस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप ऐड एड्रेस पे क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो ये जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मतलब आपके पॉलीगन ब्लॉकचेन पे स्टोर है, राइट, उसको ये फेच करके ला के दे देगा। और लेट्स से मुझे डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंज करना है। फॉर एग्जांपल जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिया था वो क्या था, ओवर 6 मंथ्स है। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स मैं इसको 1 ईयर करना चाहता हूँ। मैंने किया 1 ईयर, ओवर 1 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, कहाँ गया? ठीक है, मैंने किया ट्रांजैक्ट। आप देखो कि जैसे ही मैंने ट्रांजैक्ट पे क्लिक किया, ओके ओके, आई थिंक ये फिर से रिमिक्स आईडी से कनेक्ट हो गया है, इसीलिए इशू आया। एक बार मुझे फिर से रीलोड करना होगा और लेट्स गो बैक। तो यार ये ध्यान देना, अदरवाइज इशू हो सकता है। डिप्लॉय सेक्शन में इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क, अगेन लेट मी लोड दिस एट एड्रेस। ओके, मैंने क्या किया, ये this is the contract address, paste add address. Okay, let me again try to do this. So मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और इसमें यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि अगर फिर से ज़रूरत पड़े। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ 1 ईयर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, और इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स लेट मी हैव 1 ईयर। लेट्स सी, मैं यहाँ तक अभी कॉपी करता हूँ ताकि इतना बड़ा सा ना जाए और मैं चेंज डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ। वी आर कनेक्टेड टू मेटामास्क, राइट, लेट अस डू ट्रांजैक्ट। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने ट्रांजैक्ट किया, अब मेरा मेटामास्क क्योंकि कनेक्टेड है, अब मैं करूँगा कंफर्म और जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा आप देखिएगा कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा। वी हैव टू वेट फॉर द ट्रांजैक्शन टू गेट कंफर्म, इट इज़ कंफर्म। लेट मी रिफ्रेश दिस, लेट मी कनेक्ट टू द मेटामास्क। आप देखोगे यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया है। सो दिस इज कूल, दिस इज सो कूल, राइट। फ्री में आपका सारा काम हो रहा है। मतलब आपने एक बार अपने फ्रंट एंड को, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, नेटलिफाई पे डाल देना है। उसके बाद आपको जो चाहे जब चाहे जो भी आप बैक एंड से चेंज करना चाहो कर सकते हो। फ्री में है ये सब कुछ कुछ भी पैसे नहीं देना है इसके। तो दिस इज गुड, दिस इज सो गुड। अब एक चीज़ क्या मुझे बतानी थी, एक चीज़ मैंने ऐड करना भूल गया था। वो ये था कि मैंने यहाँ पे ओनली मैनेजर वाला जो मॉडिफायर था वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं किया है। सो प्लीज़ आप ज़रूर से ऐड कर लेना। आपको जो मैं कोड प्रोवाइड करूँगा फाइनल कोड, उसमें तो मैं ऐड कर ही दूंगा, बट स्टिल आप भी कर लेना, ठीक है। अदरवाइज कोई भी आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आके चेंजेस कर सकता है, सो विच आई डेफिनेटली यू डू नॉट वांट, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान से कर लेना। ओके, सो दिस इज़ गुड। नाउ लेट्स गो बैक एंड हीरो सेक्शन। अब मैं यहाँ पे
दूसरी चीज़ जो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, अब देखो यहाँ पे मैंने मेल आईडी को भी हार्ड कोडेड ही रखा है। रीज़न अगेन, मेल आईडी भी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप रेयरली चेंज करते हो, अनटिल और अनलेस अगेन आपने कोई क्राइम ना किया उसके साथ आप नहीं चेंज करोगे, राइट? तो मेल आईडी भी एक ऐसी चीज़ होती है जो ऑफिशियल होती है, बहुत रेयरली आप चेंज करते हो, तो मैंने इसको हार्ड कोडेड रखा है। बट अगेन, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी नीड ऐसी है कि इसे मैं बार बार चेंज कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको हार्ड कोडेड मत रखना, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में करना, ठीक है? एंड लेट्स गो फॉर द हीरो इमेज, मतलब कि अभी देखो मैं हीरो इमेज ये वाली फेच कर रहा हूँ जो कि मेरे फ़ोल्डर में कहीं सेव होगी। मैं कहाँ से फेच कर रहा हूँ इसे? एसेट्स के अंदर से। सो एसेट्स, हीरो इमेज, आप देखोगे मैं ये वाला इमेज फेच कर रहा हूँ। सो इंस्टेड ऑफ फेचिंग दिस पर्टिकुलर इमेज, मैं इसको पिनाटा से ही फेच करूँगा, और ऐसा करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे पिनाटा का जो एड्रेस है वो यहाँ पे पहले पेस्ट कर देना चाहिए। ओके, तो ये मेरा पिनाटा का एड्रेस हो गया। एंड देन यहाँ पे मैं अपनी सीआईडी, जो भी इमेज की सीआईडी है उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो सीआईडी को पहले मुझे फेच करना पड़ेगा। अब सीआईडी को अगर मुझे फेच करना है तो मैं सिंपली इसे पहले तो कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे यूज़ इफेक्ट को, और इंस्टेड ऑफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर देते हैं सीआईडी, और इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डिस्क्रिप्शन वी विल कॉल इमेज लिंक, क्योंकि उसी वेरिएबल में हमने, पब्लिक वेरिएबल में हमने अपने सीआईडी को रखा था, राइट? एंड इंस्टेड इट शुड बी लेट्स से सीआईडी, इसको अच्छा यहाँ पे कर देते हैं सीआईडी ऑफ इमेज, ठीक है? वो सीआईडी वाला सीआईडी नहीं है जो सोनी पे आता था, ये मत समझ लेना। और इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस वी विल हैव पेस्ट, वी शुड हैव सीआईडी हियर एंड सेट सीआईडी हियर, एंड नाउ इसको हम लोग सेट करते हैं विथ दिस सेट CID, और इसको भी हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। ओके, यहाँ पे सेट करते हैं बाय हैविंग CID। अब मुझे सिंपली CID ऑफ इमेज को यहाँ पे कॉल कराना है। सो हैविंग दिस, सो वी आर गुड टू गो। अब मुझे सिंपली यहाँ पे अपने IPFS के बाद डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने CID को डाल देना है, ताकि जो भी CID फेच हो रहा है मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर सकूँ, और मैं करूँगा सेव। अब देखो CID डालने का अगेन क्या रीज़न था, मतलब इस तरह से आप कल को अगर अपनी प्रोफाइल पिक्चर फिर चेंज करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। आपको सिंपली अपने CID को चेंज करना है एंड यू कैन डू दैट, राइट? तो अगेन वापस से चलते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, आप देखोगे ये जो इमेज आ रही है ये आ रही है हमारे IPFS से। ओके, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम आवर IPFS, और इसको आप जब चाहे तब चाहे चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द CID। तो हमारा हीरो सेक्शन भी हो गया है। हैंडल सेक्शन में हमें कुछ नहीं करना है, बिकॉज हैंडल सेक्शन इज ऑल अबाउट योर बेसिकली, मतलब करना इन द सेंस है आपको बस ये करना है कि आपको जाके इसके अंदर देखोगे तो मेरी लिंक्डइन आईडी, मेरे ट्विटर आईडी और मेरे गिटहब की वो दी हुई है लिंक, तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको चेंज कर देना है, ठीक है? अब ये चीज़ मैंने IPFS से इसलिए नहीं की, अगेन आपको रीज़न समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि IPFS से करने का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लिंक करने का, बिकॉज दीज आर दोज थिंग्स जो कि आप रेयरली ही चेंज करते हो। तो ऐसा नहीं कि आप गिटहब रोज चेंज करोगे, ट्विटर रोज चेंज करोगे और लिंक्डइन रोज चेंज करोगे। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली Ahref में ही इस लिंक को डाल दिया है। तो आप लोग आना, आप इसमें अपनी लिंक डालना, फिर से मैं कह रहा हूँ मेरी लिंक मत डाल के रख देना, अदरवाइज भैया मेरी लिंक पे पहुँच जाएगा वो, ठीक है? तो ये हैंडल्स में बस इतना करना है। दूसरा सेक्शन है हमारा फिर स्किल्स का सेक्शन। तो अगर मैं स्किल्स पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तो इसमें क्या है, इसमें सिंपली रिएक्ट की, बिटकॉइन की जो आप इमेजेस देख रहे थे, राइट? यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहे हैं स्किल्स कंपोनेंट में। तो अगेन दिस इज समथिंग विच यू डू नॉट नीड टू चेंज, आप चाहे तो कर सकते हो। यहाँ पे ऑल्ट में बस लिख देता हूँ रिएक्ट आइकॉन। तो इस तरह की कुछ माइन्यूट चीज़ें आप करना चाहो तो कर देना। तो लेट्स डू दिस फॉर, ओके, सो ये मैंने सही कर दिया है, तो इसको बंद कर सकते हैं। लेट्स गो टू द एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कंपोनेंट तो हमारा कंपोनेंट है ये वाला, जिसमें कि अब हमें थोड़े चेंजेस करने होंगे। तो अब एजुकेशन के लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, और इसके लिए पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी यूज़ स्टेट की। तो मैं इसको पहले ही ले लेता हूँ, यूज़ स्टेट यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और दूसरी चीज़, मुझे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साथ इंट्रैक्शन करना है तो मुझे यहाँ पे स्टेट फिर से इंसर्ट करना होगा, और यहाँ पे मुझे अपने स्टेट को रखना होगा, ठीक है? एंड नाउ व्हाट आई विल डू कि हम लोग यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग अपनी एजुकेशन वाली एरे को, राइट, जो भी एजुकेशन में डेटा आ रहा है उस सब को यहाँ पे हम लोग फेच करने के लिए एक मैं इसको जूम इन करता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखे। So use state and inside this again this. Now यहाँ पे हम लोग एक use effect बनाएंगे
अब ये यूज़ इफेक्ट अगेन वही काम होगा, ताकि हम लोग जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्ट वाले में किया था, राइट, तो उसी की तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट कॉन्स्ट एजुकेशन डिटेल्स, इसको कर लेते हैं ए सिंक, और कॉन्स्ट एजुकेशन अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स, और हमारे ऑल एजुकेशन डिटेल्स फंक्शंस के थ्रू हमें क्या मिल जाएगी, फंक्शन के थ्रू बेसिकली हमें मिल जाएगी हमारी एजुकेशन की एरे, और हम लोग सिंपली इसको फिर सेट करा देंगे। तो सेट एजुकेशन ओके, एंड नाउ सिंपली कॉल करने के लिए हम लोग पहले चेक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। अगर है तो हम लोग फिर एजुकेशन डिटेल्स फंक्शन को कॉल करा देंगे, और अपनी डिपेंडेंसी लिस्ट में हम लोग यहाँ पे स्टेट को मेंशन कर देंगे। नाउ अब हमारे पास एरे तो आई गई है एजुकेशन के अंदर, तो अब अगेन हम इस डमी वाले डेटा को चेंज करेंगे। तो ये चीज़ के बारे में मैंने आपसे पहले बात करी हुई है कि कैसे चेंज करना है। हमें यहाँ पे पहले अपने एजुकेशन बेसिकली ये जो हम लोग सेट कर रहे हैं इसको ले लिया, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एडू, ठीक है। सो एडू, और यहाँ पे फिर अब हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला चेंज हम यहाँ पे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली एडू डॉट डेट, राइट, क्योंकि हमने डेट में ही अपने डेट को सेव किया था, और इसकी जगह हम लोग रखेंगे edu डॉट डिग्री, राइट, एंड इनसाइड दिस वी विल हैव edu डॉट नॉलेज एक्वायर्ड। अब ये सारी चीज़ें मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये मत समझना कि मैं कहीं जादू चला रहा हूँ। सो यहाँ पे होगा नॉलेज एक्वायर्ड, एंड उसके बाद हमारा लास्ट में क्या था, इंस्टीट्यूशन, राइट। सो वी विल हैव edu डॉट institution, okay, it should be institution, okay। सो एक बार इसको सेव करते हैं, इसको यहाँ सेव करते हैं, एक बार ओपन करते हैं। ओके, आई थिंक देयर इज सम इशू, तो लेट्स सी व्हाट इज़ द इशू हियर। सो कह रहा है कि ओके अगेन वही वाला इशू है, तो पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एजुकेशन, अगर एम्प्टी है तो भैया मत रन करना इस लूप को, ओके, एंड यहाँ पे एंड लगा दिया मैंने, सेव। ओके, एक बार रिफ्रेश करते हैं, नाउ दिस इज़ गुड, कनेक्ट मेटामास्क, ओके, देयर इज लोकेशन इज नॉट अ फंक्शन बता दिया। सो एक बार अपनी रिमिक्स आईडी पे चल के देखते हैं। ओके, रिमिक्स आईडी में हम लोगों ने क्या बनाया था फंक्शन, लेट्स सी, ऑल एजुकेशन डिटेल्स, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आई होप मैंने सही दिया है, बट स्टिल नहीं, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ दिया था। ओके, मैंने एजुकेटेशन कर दिया है, ओके दैट्स द इशू, सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ ये मैंने एक्स्ट्रा टी लगा दिया और इसीलिए वो फेच नहीं कर पाया, आप लोग सही कर लेना इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे, कनेक्ट करेंगे, लेट्स सी, और अगर सब कुछ सही रहा तो आप देख सकते हो कि हमने जो जो एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट की थी वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें शो हो रही हैं, राइट। जो डेट थी, कॉमर्स बैकग्राउंड, बीटेक। अब इसको भी अगर आप कल फ्यूचर में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, तो मैंने इसके लिए आपको चेंज एजुकेशन डिटेल्स वाला एक फंक्शन दिया है। कभी आपको डेट चेंज करनी हो, वैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की तो नहीं चेंज करोगे, बट फॉर एग्जाम्पल आप कल किसी और प्रोफेशन में जाते हो या कुछ भी करते हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, अब आप देखोगे आपके पास एक एक्सपीरियंस का भी है, तो ये वाला भाई आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको किया है, राइट, एजुकेशन वाले को कंप्लीट किया है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे वाला, ये एक्सपीरियंस वाला, आप खुद से ट्राई करो, तभी थोड़ा मज़ा आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 प्ले कार्ड्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप इन तीनों प्ले कार्ड को एक में ही करो और यहाँ पे मैप लगाओ। जैसे मैंने यहाँ पे मैप लगाया है, राइट, वैसे ही मैप लगा के आप इन तीनों प्ले कार्ड को रन करो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेटा का रिपीटिशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो एडू कार्ड वाला डिव है ये रिपीट कर रहा है पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। तो मैं चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ानी कोड की, जब हमारे पास मैप जैसा फंक्शन है, मतलब मैप जैसा लूप की तरह आप कह लो फंक्शन है, जो कि हमें लूप के थ्रू इस सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकता है। तो आप ये चीज़ करोगे, आपको सिंपली अब करना क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पहले फंक्शन बनाना होगा, जैसे मैंने एजुकेशन के लिए बनाया है, उसको फिर वहाँ से फेच करना होगा और फिर एक्सपीरियंस में डिस्प्ले करना होगा। और आई होप आप लोग ये करोगे, और लिखो कमेंट में अगर आप लोग करोगे कि हाँ मैं करूँगा, ठीक है, ये वाला असाइनमेंट। सो विद दिस इफ़ यू विल गो बैक एंड चेक, तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द थिंग कर ली है, बस एक लास्ट थिंग बची है, वो है व्यू रेज्यूमे वाला पार्ट। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कॉन्टैक्ट और JSX में। अब देखो यहाँ पे पहले से href लिखा है, तो मुझे इसको बस हटाना है और यहाँ पे अपने पिनाटा वाली लिंक को यहाँ पे डालना है, राइट। तो अगेन मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, रिज्यूमे वाले फंक्शन को। अब मैं इस चीज़ को बार बार नहीं करने वाला,
मतलब मैं सिंपली इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और सिंपली यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। एंड वन मोर थिंग, हमें रिज्यूमे चाहिए तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब इसी में थोड़े चेंजेस कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं इसे कर लेता हूँ रिज्यूमे और इसे कर लेता हूँ सेट रिज्यूमे, राइट, क्योंकि वही सेम चीज़ है तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे इसको कर दो रिज्यूमे और यहाँ पे इसको कर दो रिज्यूमे, इसको भी कर दो रिज्यूमे, राइट, क्योंकि रिज्यूमे ही सेट करेंगे। और इसको कर दो रिज्यूमे डिटेल्स, राइट, और बस मैं नाम चेंज कर रहा हूँ गाइस, कुछ और नहीं कर रहा खास, रिज्यूमे। और इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ऑल एजुकेशन डिटेल्स हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे रिज्यूमे लिंक फंक्शन को, ठीक। और इसी में हम क्या कर सकते हैं, कंकैटिनेट कर देंगे अपने रिज्यूमे को। तो रिज्यूमे में क्या है, रिज्यूमे में हमारा CID है, राइट, CID ऑफ रिज्यूमे। आप चाहो तो यहाँ पे इससे लिख सकते हो रिज्यूमे CID, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें रिज्यूमे का CID है, तो हमें CID मिल गया, हमने CID को कंकैटिनेट कर दिया हमारे गेटवे और पिनाटा के साथ। अब मैं सिंपली इसको कहाँ पे यूज़ करूँगा, अपने href में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली रिज्यूमे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे रिज्यूमे को यहाँ से फेच कर लेगा और हम उसको फिर क्लिक करके देख पाएंगे। सो अगर हम लोग वापस से चलें और ओके कुछ इशू हो गया है, लेट्स सी द इशू। ओके स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या, मैं समझ गया। हम लोग app.jsx से हम लोगों ने स्टेट को यहाँ पे पास नहीं किया, राइट, तो यहाँ पे मुझे पास कर देना चाहिए स्टेट एंड यहाँ पे से हमें प्रॉप की तरह यूज़ कर लेना चाहिए स्टेट। अब सब कुछ सही है। लेट्स सी, रेस्ट रिफ्रेश, लेट्स कनेक्ट, लेट्स गो डाउन एंड इफ़ यू विल गो डाउन एंड आई विल चेक फॉर रिज्यूमे। सो आप देखोगे कि ये बिल्कुल यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया है, बट आपका रिज्यूमे यहाँ पे होना चाहिए, तो ये आपका रिज्यूमे यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा। सो दिस इज गुड, दिस इज गुड। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट आवर प्रोजेक्ट। बट अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें, छोटी छोटी चीज़ें मैं कहूँगा ऐड करनी है, कुछ माइन्यूट चेंजेस करने हैं ताकि हमारा थोड़ा लेआउट अच्छा लगे। और साथ ही साथ अब हमें इसे मोबाइल फ्रेंडली भी बनाना है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डेस्कटॉप फ्रेंडली तो बना दिया, बट हम ये भी चाहते हैं कि अगर कोई अपने मोबाइल से भी रन करे तो सीधी सी बात है उसको वहाँ से भी रन करे। तो चलिए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना है कि किस तरह से हम लोग अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को मोबाइल पे भी रन कर सकें, राइट, ताकि वहाँ पे मेटामास्क हो और मेटामास्क के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए मैं आया हूँ मेटामास्क पे, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, कोई बहुत टिपिकल प्रोसेस नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मेटामास्क पे आके, तो आप देखोगे मैं इस समय मेटामास्क में हाउ टू पे यूज़ मेटामास्क मोबाइल पे हूँ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यूजिंग डीपर लिंक्स। जैसे ही आप यूजिंग डीपर लिंक्स करोगे तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में पहुंच जाओगे। मैं इसकी लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और फिर आपको क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा मेटामास्क डीप लिंक जनरेटर पे। अब ये मेटामास्क डीप लिंक जनरेटर क्या है, बेसिकली मेटामास्क डीप लिंक जनरेटर हमारी हेल्प करेगा मोबाइल ऐप को ओपन करने में हमारे मोबाइल पे। अब इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए आपको सिंपली ओपन अ ऐप पे क्लिक करना होगा, और जो भी आपकी वेबसाइट का यहाँ पे URL होगा, राइट, आपको वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देना होगा। जैसे ही आप वो URL यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, आप यहाँ से जनरेट URL पर क्लिक करोगे और आपके लिए वो डीप लिंक वाला एक लिंक जनरेट होगी, और उसी लिंक के थ्रू हम लोग अपने डैप को मोबाइल पे भी यूज़ कर पाएंगे। तो लेट्स से अगर मैं अपनी मोबाइल डैप का नाम कुछ मैंने सोच के रखा है, तो वो कुछ भी हो सकता है। और हम लोग क्योंकि नेटलीफाई का यूज़ करने वाले हैं, ये भी मैं बता दूं, और हमारी जो नेटलीफाई का जो URL है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आपके मन में कोई पहले से ही नेम है, तो ये मगर ज़रूर से चेक कर लेना कि वो नेटलीफाई पे भी अवेलेबल हो। जैसे कि ये जो है, ये हमारी वेबसाइट का नेम है, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको यही नेम लेना, आप अपने हिसाब से, जैसे आपका जो भी नेम है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। या फिर जैसे मैं अभी यहाँ पे देना चाहता हूँ इसको कोई नाम, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कहूँगा, अगर वो नेटलीफाई पे अवेलेबल नहीं होगा तो आपको फिर से डीप लिंक को जनरेट करना होगा। तो इसलिए मतलब जैसे कि आपके पास पहले ही से आपने कोई डोमेन खरीद के रखा है, तो आपको पता होगा, राइट, कि हाँ ये तो है मेरे पास, तो आप कर लेते हो। बट क्योंकि हम लोग नेटलीफाई एक फ्री होस्टिंग सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, तो वी डू नॉट नो कि हमारे पास वो पर्टिकुलर डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। तो कुछ अलग से ही नाम रखेंगे अभी, ताकि इस चीज़ को हम चेक कर सकें। अदरवाइज़ हम लोग मतलब नेटलीफाई पे जाके चेक कर सकते हैं ऑल दोज थिंग्स। बट अभी के लिए मैं कुछ ऐसे ही नाम रख देता हूँ। लेट्स से इसका मैंने जैसे अभी नाम रखा हुआ है, यही रखा है मैंने नाम, SRICHE, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग वियर्ड, आई नो, बट ठीक है, अभी के लिए मुझे अपना URL जनरेट करना है इसके रिलेटेड। तो आप देखोगे कि जैसे ही मैंने ये चीज़ पे
जनरेट यूआरएल किया तो मेटामास्क ने हमें ये पर्टिकुलर यूआरएल दे दिया। अब ये पर्टिकुलर यूआरएल पे जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो हमारी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो मोबाइल पे भी रन कर जाएगी। तो अगर अभी के लिए अगर आप इसे ब्राउज़र पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये आपके सामने एक मेटामास्क का डाउनलोड पेज ओपन कर देगा। तो आपके ब्राउज़र पे ये वर्क नहीं करेगा, आपके ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे वर्क करेगा, मोबाइल पे ही वर्क करेगा। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में पहले से ही इस कोड को यहाँ पे आप देखोगे तो पेस्ट कर दिया था, सो डोंट वरी कि मैं खोया नहीं है मेरे पास। तो वो जो पेज मतलब वो जो पर्टिकुलर लिंक थी जिसके थ्रू हम लोग मोबाइल पे से एक्सेस कर सकते हैं, वो लिंक मैंने पहले से कॉपी करके रखी हुई थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसको href के अंदर रखा है और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे दी है, लाइक एक एंकर टैग के बीच में एक कह लीजिए टेक्स्ट दे दिया है, क्लिक फॉर मोबाइल। और यहाँ पे अभी के लिए मैंने ट्रू रखा है, बट यहाँ पे ट्रू नहीं रखेंगे हम, इसको हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करने का क्या मतलब है, तो जैसे कि अभी आपको मैं दिखाऊं तो इस समय हमारी जो यूआई है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, डेफिनेटली अभी कनेक्ट टू मेटामास्क कर देंगे तो कनेक्ट हो जाएगी और सब कुछ बढ़िया दिखने लगेगा। बट अभी के लिए आप देखोगे ये जो क्लिक फॉर मोबाइल है, राइट, ये मैं चाहूँगा कि ये तभी विजिबल हो जब हम अपनी एप्लीकेशन को एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर एंड्रॉयड मोबाइल पे ओपन करें। डेफिनेटली आप iOS के लिए भी कर सकते हो, बट अभी के लिए एंड्रॉयड पे ही करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन एंड्रॉयड, तो अभी एंड्रॉयड के लिए करते हैं। तो मैं ये बटन तभी एक्टिवेट करना चाहता हूँ जब हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल पे अपनी एप्लीकेशन को ओपन करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ये कोड जो कि होगा इज़ एंड्रॉयड। ये चेक करेगा कि हम एंड्रॉयड पे हैं कि नहीं है। ओके, सो एंड्रॉयड, ओके, नॉट लाइक दिस, एंड्रॉयड स्लैश आई डॉट टेस्ट नेविगेटर डॉट यूज़र एजेंट। ओके, तो ये जब भी हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे होंगे, जब भी हम लोग अपनी वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन करेंगे, अगर वो एंड्रॉयड है तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज ये वैल्यू फॉल्स रहेगी। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, और मैंने किया इसे सेव। तो अब इस एंड्रॉयड इस समय क्या होगा, अगर हम लोग इसे अपने डेस्कटॉप पे देखें तो आप देखोगे कि हमारे डेस्कटॉप पे इस समय ये फॉल्स हुआ है। फॉल्स ही होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग ये डेस्कटॉप पे ओपन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये वाला जो बटन था, राइट, चेक, ये कहाँ गया, क्लिक फॉर मोबाइल, ये अभी गायब हो चुका है। बट अगर ये ट्रू होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रू होता समथिंग लाइक दिस, तो आपको ये यहाँ पे शो होता, क्लिक फॉर मोबाइल। ठीक है, अभी आपको ये मोबाइल पे रन करके भी दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसको बस हमें अब सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और अगेन यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो बेसिकली मैंने कोड का लॉजिक क्या लगाया है कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तभी इस बटन को शो करो, अदरवाइज इस बटन को शो मत करो। तो मैंने इसे किया सेव। अब टाइम है कि डेफिनेटली अगर हमें इसे मोबाइल पे रन करना है, सब कुछ करना है, तो अब टाइम है कि हम इस अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करें। और इसके लिए मैं जाऊँगा अगेन क्लाइंट में और यहाँ पे मैं रन करूँगा npm run build। तो इसके थ्रू हमें हमारी बिल्ड फोल्डर मिल जाएगा और उसको हम लोग फिर नेटलीफाई पे जाके पोस्ट कर पाएंगे। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, तुरंत ही हो गया। और आप देखोगे ओके, नॉट बिल्ड फोल्डर, बाइट यूज़ कर रहे हैं तो डिस्ट नाम का फोल्डर होता है। तो ये डिस्ट फोल्डर अब हमें क्या करना होगा, नेटलीफाई पे अपलोड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे नेटलीफाई टाइप किया, यहाँ पे जाऊँगा अंदर। अगर आपने साइनअप अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं लॉग इन करूँगा। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने पहले से ही एक वेबसाइट SRICHE नाम से की हुई है, तो मैं इसको अभी के लिए डिलीट करूँगा। इसलिए मुझे पता था कि ये वर्क करेगा, तो मैंने वही अजीब सा नाम लिया था अपने वो जनरेट करने के लिए, डीप लिंक को जनरेट करने के लिए। अभी के लिए मैं इस वेबसाइट को जो ऑलरेडी डिप्लॉयड है उसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं इस नेम को फिर से यूज़ कर सकूँ। आप ही केस में आपको क्या करना होगा, आपको आना होगा ऐड न्यूज़ साइट पे, फिर आपको जाना होगा डिप्लॉय मैन्युअली और फिर इसके अंदर, इस ड्रॉप बॉक्स के अंदर अपने बिल्ड फोल्डर को आपको अपलोड कर देना होगा। तो मैं हूँ अपने YT के अंदर, पोर्टफोलियो YT क्लाइंट, इसके अंदर डिस्ट, नॉट बाबा, मैं बिल्ड कह दे रहा हूँ, डिस्ट फोल्डर को अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड, थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पे अपलोड हो गया। अगर आपके में टाइम लग रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लेना और फिर से अपलोड करना, कभी कभी ये इशू आ जाता है। अब मैं यहाँ पे ये देखिए मेरी वेबसाइट का नाम है, बट डेफिनेटली मैं ये नाम नहीं रखना चाहता। मैं डोमेन सेटिंग्स में जाऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा, एडिट साइट में जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे मैं वही नाम ले रहा हूँ, SRICHE, बिकॉज इसी के लिए हम लोगों ने डीप लिंक को जनरेट किया था। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि आपको एक ऐसा नाम लेना होगा जो नेटलीफाई पे अवेलेबल हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने नाम लिया होता लेट्स से राकेश, लेट्स सी इट इज़ अवेलेबल, या इट इज़ अवेलेबल, बट लेट्स सी कुछ ऐसा लेते हैं जो कि अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से चेक विजिट, ओके दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, तब तो अच्छी बात है, बट ठीक है अभी के लिए मैं इसको वही लूँगा। ओके, और मैं करूँगा इसे सेव। ठीक है, तो अब हमारी वेबसाइट यहाँ नेटलीफाई पे
होस्ट हो चुकी है। लेट्स सी दिस। सो ये हमारी वेबसाइट है एंड दिस इज़ लुकिंग गुड। अब इसे मैं कनेक्ट करूँगा मेटामास्क से, तो आप देखोगे जैसे ही मैंने मेटामास्क से कनेक्ट किया हमारी वेबसाइट यहाँ पे रन कर रही है एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग। रिज्यूमे और लेट्स से गिटहब लिंक, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग एंड दिस इज़ गुड। गेट इन टच या मेल आईडी भी यहाँ पे शो हो रही है। बट आई नो आप लोग कहोगे यार ये तो ठीक है, चलो मोबाइल पे करके दिखाओ, तो चलो अब इसे मोबाइल पे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये मेक श्योर करिए कि आपने मेटामास्क को इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे गूगल प्ले में हूँ और आप देख सकते हो मैंने मेटामास्क इंस्टॉल किया हुआ है। ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको अगेन जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है और आपको भी पता होगा कि किस तरह से आप मेटामास्क को यूज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है ताकि आप मेटामास्क में इंटर कर सको और जैसे ही आप इंटर कर लोगे फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। तो आप देखोगे कि अगर आप मेटामास्क को पूरी तरह से इंटर कर लेते हो तो आपके सामने अकाउंट पूरे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आपके सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, जो भी चीज़ें हैं आपको दिख जाएंगी यहाँ से। अब आपके अकाउंट में हो सकता है बैलेंस ना हो, वैसे तो बैलेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि यार कुछ बैलेंस हो तो आपको सेम वही प्रोसेस अपनाना है। आपको जाना है यहाँ पे साइड में और साइड में यहाँ पे आपका ये जो है ना अकाउंट, यहाँ से अकाउंट को आपको कॉपी कर लेना है। अगर नया अकाउंट का क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ से अकाउंट को कॉपी कर सकते हो। अकाउंट को कॉपी करने के बाद आपको अगेन जाना होगा पॉलीगन के फॉसेट पे। पॉलीगन के फॉसेट पे जाके आप इजीली मैट्रिक्स को ट्रांसफर कर सकते हो अपने अकाउंट में। ठीक है, जब ये सारे प्रोसेस हो जाएं, अच्छा एक चीज़ और, ये भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके में पॉलीगन मुंबई ना हो। अगर आपके में पॉलीगन मुंबई नहीं है तो ये स्क्रीन पे जो आपको अभी दिख रहा है इन सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा अपने ऐड अ नेटवर्क पे। ठीक है, तो आपको ऐड अ नेटवर्क पे जाना है और ऐड अ नेटवर्क पे जाने के बाद कस्टम नेटवर्क्स पे जाना है और कस्टम नेटवर्क में जाके आपको ये जो डिटेल्स अगेन आपको दिख रही होंगी इनका यूज़ करना है और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप कर देना है। ठीक है, ताकि आपका पॉलीगन मुंबई यहाँ पे एक्सेसिबल हो। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट की लिंक थी राइट, SRICHE श्रीशे netlify.app, मैंने वो अपने क्रोम ब्राउज़र पे डाली और जब मैंने ऐसे क्रोम ब्राउज़र पे डाला तो आप देख सकते हो कि ये सीधी सी बात है, आप मेटामास्क से यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो कह देगा कि प्लीज़ इंस्टॉल मेटामास्क, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र के थ्रू ये मेटामास्क को डिटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन नहीं करेगी। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक फॉर मोबाइल पे क्लिक करना होगा। आप देखोगे जैसे ही मैंने क्लिक फॉर मोबाइल पे क्लिक किया इसने हमसे पूछ लिया कि भाई आपको कहाँ से, मतलब ये जो आपको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन रन करनी है उसको आपको किस पे रन करना है, मेटामास्क पे रन करना है, ब्रेव पे रन करना है कि क्रोम पे रन करना है। तो वैसे तो आप ब्रेव पे भी इसे रन कर सकते हो, बट ब्रेव में एक इशू होता है कि ब्रेव में जब आप इसे रन करोगे ना तो आपकी जो IPFS इमेजेस हैं वो नहीं शो होती है। पता नहीं ये क्यों है, ब्रेव में कुछ सिक्योरिटी चीज़ों की वजह से वो रुकी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट फिलहाल अभी के लिए मैं मेटामास्क पे चलता हूँ। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने इसको लीव किया हमारा मेटामास्क के मतलब जो हमारा मेटामास्क हमने इंस्टॉल किया हुआ राइट एप्लीकेशन, उसी के अंदर आप देखोगे एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। सो लेट मी टाइप माई पासवर्ड हियर। तो मैं ये अनलॉक कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा वेट करिएगा इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक रीच करने में, और यहाँ अगर ना भी हो तो ये वाला बटन जो राइट बॉटम राइट में उसको प्रेस करिएगा। आप यहाँ पे अलाउ करिएगा और आप देखेंगे कि अब हमारे ओके फिर से ओपन कर लीजिएगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, रीज़न बीइंग थोड़ा सा मेरा नेट अभी स्लो चल रहा है बिकॉज मेरा वाईफाई नहीं काम कर रहा है। बट आप अगर यहाँ पे देखोगे और अगर मैं यहाँ पे करूँगा कनेक्ट मेटामास्क तो आप देखोगे जैसे ही मैंने किया राइट ये कनेक्टेड हो गया और आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल पे भी अवेलेबल है। मज़ेदार है कि नहीं है? और सारी चीज़ें वर्क करती हैं गाइस, सारी चीज़ें। व्यू रेज्यूमे, यू कैन डू दिस। आप देखोगे कि जैसे मैंने व्यू रेज्यूमे किया ये ब्रेव ब्राउज़र पे ले गया है, कोई इशू नहीं है, तो ये वहाँ पे हमें रेज्यूमे भी शो कर देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो अभी कॉन्ट्रैक्ट है बट आप समझ रहे होगे। एंड नॉट ओनली दिस, आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हो। आप अपने यहाँ से ब्राउज़र के मतलब G ड्राइव पे जा सकते हो, इस वाले प्रोजेक्ट पे जा सकते हो, मतलब जो चाहे वो कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे रुका नहीं रहेगा। आप आराम से सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको अगर ईथर भी सेंड करने हैं और जैसे मैंने कहा गेट इन टच फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखोगे कि इसने मेरी मेल ID भी दिखा दी। और अगर आपको लेट से ईथर भी सेंड करने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे इंटर करना, आप जो भी ईथर सेंड करना चाहते हो वो अमाउंट डालना। अभी तो मेरे पास सिर्फ 0.2 मैट्रिक्स हैं तो मैं यहाँ पे 0.01 लेट से फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं कहता हूँ सेंड, और आप देखो कि जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया तो इसने मेरे लिए मेटा ओके मैंने गड़बड़ कर दिया कुछ। सेंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि इसने मुझे ऑप्शन दे दिया है कि 0.02 भेजना है आपको। आप इसके बाद यहाँ पे कंफर्म करिए और आप देखोगे ट्रांजैक्शन सबमिट हो गया है। मतलब A to Z जो भी चीज़ें आपको करनी है आप आराम से उसको मोबाइल की डैप से कर सकते हो। दिस इज कूल इजंट इट? और आप देखोगे ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। सो या दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट, सो दिस इज गुड राइट। अब कुछ चीज़ें हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। अब आपको एक बार मैं ये रन करके दिखाता हूँ ब्रेव ब्राउज़र पे भी, तो ये वहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो अगर किसी के पास ब्रेव ब्राउज़र भी है तो आप उसको वहाँ पे भी इसको कह सकते हो यार कि मेरा चेक कर लो डैप कैसी है।
तो वहाँ पे भी आप इसे रन करोगे तो ये रन कर जाएगी विदाउट एनी इशू। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आई थिंक थोड़ा इशू फंस रहा है। ओके, आई थिंक इस पर्टिकुलर लिंक से जो मैंने अभी किया है उससे नहीं पहुँचेगा ये, तो मुझे वापस से बैक जाना चाहिए। मुझे यही वाली लिंक कॉपी करनी चाहिए और डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये वाली लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक जो वो डीप लिंक जब वो कर रहा हूँ तो वो मेटामास्क को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से नहीं रन कर रहा। ओके, तो अब आप देखोगे कि ब्रेव ब्राउज़र में भी ये रन कर रहा है, बट अभी के लिए अगर मैं करता हूँ कनेक्ट मेटामास्क, तो आप देखोगे कनेक्ट मेटामास्क मैंने किया तो इसने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि ब्रेव ब्राउज़र में खुद ब खुद एक वॉलेट पहले से इंस्टॉल होता है, तो मैं उस वॉलेट के थ्रू भी अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो पहले मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने जैसे ही पासवर्ड एंटर किया तो आप देखोगे मैं ब्रेव वॉलेट पे कनेक्ट हो चुका हूँ और मैंने यहाँ पे पॉलीगन सेलेक्ट किया हुआ है। अगर अगेन आपके पास पॉलीगन ब्रेव वॉलेट में नहीं है तो आप उसको, जैसे जो डिटेल्स मैंने आपको शो की थी, आप उसका यूज़ कर सकते हो। एंड नाउ वी आर गुड टू गो। तो आप देखोगे कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है, नो डाउट, और आप चीज़ें रन भी कर पाओगे विदाउट नो डाउट। बट द प्रॉब्लम इज, आप देखोगे ब्रेव ब्राउज़र इमेजेस को, जो IPFS से इमेजेस आ रही हैं उसको नहीं डिस्प्ले कर रहा है। मे बी सेटिंग्स की वजह से है, मैं एक बार चेक कर लूँगा अपने एंड से कि क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप देखोगे सारी इन्फॉर्मेशन ये हमें शो कर रहा है, बट वो सेटिंग्स वाला जो आई थिंक इशू है या कुछ भी इशू है, मुझे नहीं पता अभी के लिए, मुझे चेक करना पड़ेगा। बट ये IPFS की इमेजेस को नहीं शो कर रहा। अदरवाइज़ ब्रेव ब्राउज़र का भी यूज़ करके आप अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, तो हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या फिर डिसेंट्रलाइज वेबसाइट आप कहिए पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि मैंने इस वेबसाइट को बनाने के लिए जो CSS है वो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस वेबसाइट को बनाने के लिए CSS का, बूटस्ट्रैप का भी यूज़ हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप इसको यूज़ करें और कुछ चीज़ें आपके पर वर्क करें, कुछ चीज़ें ना वर्क करें, तो इंपोर्ट ज़रूर से ध्यान से कर लीजिएगा बूटस्ट्रैप को। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है index.html के बारे में। तो फिलहाल के लिए अगर आप अभी अपनी वेबसाइट देखोगे तो ये कुछ इस तरह से है, जहाँ पे आप देखोगे ये जो नेम है, राइट, अभी यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है, पहले जो जॉन डो करके नाम था, जो भी नाम था वो दिख रहा था, और यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, राइट। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो अगेन आपको यहाँ पे आना होगा index.html में, और यहाँ टाइटल के अंदर आप जो भी नाम दोगे वही आपके वहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो भी इमेज आप यहाँ पे दोगे वो इमेज वहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो। आई होप आपको बस जाना है, इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, जैसे कि यहाँ पे जॉन डो की है तो आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है, और आपको main.jsx नॉट main.jsx index.html में आपको चेंजेस कर देने हैं, ताकि वहाँ पे भी ये सारी चेंजेस आपको दिख सके। अदरवाइज सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आपको कुछ CSS वाले में है, देखो मैं CSS को इम्प्रूव और करने की कोशिश करूँगा अपने एंड से। गिटहब पे इसको मैं जब रिपोजिटरी डालूंगा, ठीक है, ताकि और स्मूथ हमारी वेबसाइट लगे, ठीक है। तो या दिस इज इट, आई थिंक यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट करने में मज़ा आया होगा। सारी लिंक, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। अगर कोई सजेशंस हैं, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जहाँ पे मैंने डिसेंट्रलाइज गूगल ड्राइव बनाई है। साथ ही साथ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जहाँ पे मैंने एक चाय डैप बनाई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप थोड़े और प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो तो इन दोनों वीडियोस को भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।